पर आज होने वाला। ओके ओके प्रोग्राम इज नाउ स्टार्ट। अब कुछ बेसब्री, आपको 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। मैं बगैर देरी करते साउंड के बीच में मेरी स्क्रीन शेयर करो। सही आ रहा है साउंड। बस आ रहा सर। सर मेरी स्क्रीन आ गई? जी आ गई। सभी को सब दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर आज मॉर्निंग में भेज दी गई थी सभी को। ये 4 जुलाई का 10 बजे का सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। स्टेज आप लोगों के लिए तैयार है। आज तक शायद आपने ऐसा स्टेज लाइव प्रोग्राम में भी नहीं देखा होगा, और आज हमने आप सभी लोगों के लिए सजाया है। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता देता हूँ, जिस प्रोग्राम को करने से पहले मुझे मेरी अपलाइन और डाउनलाइन से 4 बातें सुनने को मिली है। पहले ही अपलाइन से भी 4 बातें सुनने को मिली है, मेरी टीम से, नीचे वाली टीम से भी मिली है, और उस प्रोग्राम के सुनने के बाद भी मुझे मिलेगी। पर कोई बात नहीं, मैंने पंगा ले लिया तो ले लिया, क्या इलाज है। तो इसमें कोई भूल चूक, कोई छोटी मोटी गलती हो तो मेरे को माफ करना, क्योंकि जल्दी जल्दी में तैयार किया गया है। एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर करना पड़ेगा मुझे। स्क्रीन सही आ रहा है? हाँ होगी सर। डांस हो रहा है सर। कोशिश कर रहा हूँ। मेरा साउंड सही है सर? अब तक आप, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आप जी सर आ रहा है। आवाज कम आ रही है राजेश जी आपकी। कोई चैलेंज है तो दिनेश जी आ चुके हैं सर। ओके ओके ना, अभी सेकंड सही आ रही है अब तक? हाँ सही आ रही है सर। कर सकते हैं स्टार्ट सर? जी सर। ओके, थोड़ी उसके लिए माफी चाहूंगा। आज 4 तारीख का प्रोग्राम है। आज का हम ये डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी साथियों का स्वागत है। ढोल नगाड़े आपके लिए बजा दिए गए हैं। आप ध्यान से सुनें, कानों में लीड पूरी लगा के रखें। अगर अभी भी कोई साथी अगर रह गया है, इधर उधर बाहर हो कहीं, तो देख लीजिए। साथी ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन करवा लीजिए, और अपने साथियों को बैठे हैं कहीं हो उनको बुला लीजिए, फिर वो सीन हाथों के नजर से गुजारा हो जाएगा। एक बार मैं हॉल के अंदर का नजारा भी आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। और ये अंदर का नजारा जो आपके सीन के अंदर जो आज का हॉल एक खचाखच भरा हुआ है, इसको आप देखते रहिए। आज आपको ऊपर से पटाखे भी सुनने को मिलने वाले हैं। आज ये आतिशबाजी, ये पटाखे आपके सामने नजारे आज आपको मिलने वाले हैं। आप प्रोग्राम की तैयारी कर लीजिए। ये जो सारा प्रोग्राम जो डिजाइन हो रहा है,
ये यूनिक एजुकेशन जो एक सिस्टम बनाया, कल मुकेश कोठारी जी ने बताया कि हम अलग अलग रूपों में काम ना करें सर, हम एक ही सिस्टम के तहत काम करें, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे तो कौन चलाएगा। तो हमें आरसीएम सिस्टम और यूनिक एजुकेशन के तहत हम उस चीज़ काम कर रहे हैं, तो हमें सिस्टम को मानना है, सिस्टम के हिसाब से हमें काम करना है। तो प्रोग्राम के हम स्टार्ट करना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत। हम पहला आरसीएम परिवार में उन मेहमानों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो कहते हैं घर में नए नए परिवार में आते हैं, कहते हैं नया बच्चा आता है, नई दुल्हन आती है तो घर में पार्टियां होती हैं। इसी तरीके से हमारे परिवार के अंदर भी एक रिवाज है। क्या रिवाज है सर? कि जब भी कोई में नया मेहमान आता है तो उनका वार्म वेलकम होना चाहिए। तो ये स्टेज आपके लिए तैयार है और म्यूजिक के साथ मैं आपको बुलाना चाहता हूँ एक एक करके। और ये साथी हमारे बीच में नरेश कुमार जैन अलवर से, राजेश कुमार जैन अलवर से, अनिल कुमार जी अलवर से, दीपक कुमार जैन अलवर से, और सुबह सिंह जी अलवर से, सपना जी भरतपुर से, पूनम देवी जी अलवर से, अंशुल जी भरतपुर से, परवीन जी भरतपुर से, सिया जी भरतपुर से, मिस्टर सलमान जी बेंगलोर से, और अरफन जी पुष्कर जी बेंगलोर से, विमलेश कुमारी जी सरकारी टीचर भरतपुर से, सन्नो देवी आंगनवाड़ी से भरतपुर से, रामा देवी आंगनवाड़ी से भरतपुर से, और मिस्टर भरत सिंह जी भरतपुर से, और कमरुद्दीन खान किसान बधारी जी भरतपुर से, हमारे बीच में लोकेंद्र सिंह जी भरतपुर से, महेंद्र चंद जी भरतपुर से, और आशा देवी जी भरतपुर से, और शिवराज सिंह जी जाडौल से। इन सभी साथियों का म्यूजिक के बीच में मैं वेलकम करना चाहता हूं सभी साथियों का। आप साथियों से खुशी का पल बना सकते हैं। तो थोड़ी सी माफी चाहूँगा, मैं माफी चाहूँगा कि इस जो पोस्ट है मेरे पास लेट आई, मैं इनके लिए स्टेज नहीं बना पाया। जो पोस्ट मेरे को टाइमली आ गई थी, मैंने उन सभी के लिए स्टेज सजाने की कोशिश करी थी, पर मैं इन साथियों को पहले आपसे रूबरू करना चाहता हूँ। पर जो साथी टाइमली मेरे पास पहुँच गए थे, प्रोग्राम में आ गए थे, उन साथियों के लिए स्टेज हैं। कोई दिल पे ना ले, कोई मेरे लिए बनाया गया नहीं है, सभी के लिए इक्वल करा गया है। तो अभी हमें बुलाना चाह रहा हूँ आरसीएम परिवार में नए साथी श्रीमान जी हरियाणा से। आपका वार्म वेलकम है सर स्टेज के ऊपर। दूसरे साथी हैं हमारे बीच में श्रीमती डूंगा ढाका जी रानिया हरियाणा से। ये स्टेज के ऊपर हम वेलकम करना चाहते हैं। अगले साथी है श्रीमान संदीप जी रानिया हिसार से हरियाणा से। उसके बाद है श्रीमान विशाल जी फरीदाबाद हरियाणा से। हम आपका इस आरसीएम की स्टेज के ऊपर वेलकम करना चाहते हैं सर। श्रीमान मोहित जी रानिया हरियाणा से, श्री सुनील ढाका जी रानिया हरियाणा से, और अगले साथी श्रीमान श्यामलाल समंता जी वेस्ट बंगाल से हमारे परिवार में शामिल हुए हैं। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी जयपुर से। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। आप म्यूजिक के बीच में तालियों की बजा सकते हैं। और आरसीएम परिवार में नए मेहमान हैं हमारे बीच में श्रीमती करमजीत कौर जी, करमजीत कौर जी रानिया हिसार से, रानिया हरियाणा से श्री करमजीत कौर जी, और श्री चंद्र मोहन पाटी जी रानिया हरियाणा से। और अगले साथी श्रीमती नीलम जी गुड़गांव हरियाणा से, और अगले साथी श्रीमती सरोज जी गुड़गांव हरियाणा से। हम आप सभी का वार्म वेलकम करना चाहते हैं। श्रीमान रूपा रानी जी गुड़गांव हरियाणा से, और श्रीमती सुमन कंवर जी जयपुर से, और अगले श्रीमान संजय जी पिलानी से। अगले हैं श्रीमती रिंकू देवी जी जयपुर से, और अगले साथी श्रीमान सतपाल जी हनुमानगढ़ से, और श्रीमान मीत सिंह जी जयपुर से। अगले साथी श्रीमान कुलदीप जी जयपुर से। अगले साथी श्रीमती सुमन कंवर जी रावत सर। इन सभी साथियों का हम वार्म वेलकम करना चाहते हैं। श्रीमान नितिन सोगारा जी जयपुर से, श्रीमती सुमन कंवर जी जयपुर से, और अगले हैं श्रीमती मदन कंवर जी दिल्ली से, और अगले साथी श्रीमान राजीव जी जयपुर से, और श्रीमती सैफ अली खान जी जयपुर से, श्रीमान चिमन लाल जी जयपुर से, और श्रीमान जितेंद्र जी कानपुर से, और अगले साथी श्रीमान सुधीर जी भिवानी से।
इन सभी साथियों का हम म्यूजिक के बीच में वार्म वेलकम करना चाहते हैं। श्रीमान जी किशोर जी हैं, किशोर जी आदमपुर से, हरियाणा से। और ये थोड़ी सी मिस्टेक है, लैपटॉप में भी प्रॉब्लम होने की वजह से हो गई है, माफी चाहूँगा इसके लिए। इन सभी साथियों का हम एक के बीच में हम वेलकम करना चाहते हैं। इसी के बीच में जब घर में जो पार्टी होती है तो हम लेके आते हैं, तो हम इनकी याद करना चाहते हैं, पार्टी बनाते हैं। आप इसमें तय कर सकते हैं, इन सभी नए मेहमानों का एक साथ हम वेलकम करना चाहते हैं। नाच गा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए। वो पल को याद रखना है सर। अब नेक्स्ट पायदान पे मैं उन सभी साथियों को बुलाना चाहता हूं जो परिवार के अंदर आए हैं। मैं उन सभी परिवारों का स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन तो किया, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने घर में अपने कोड से जो हमारा प्रोमो ऑफर है 2500 बिजनेस वॉल्यूम, उस ऑफर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं उन सभी साथियों को आपके बीच में रूबरू करवाना चाहता हूँ। म्यूट कर लीजिए सर किशोरीलाल भाई साहब, किशोरीलाल जी म्यूट कर लीजिए अपना। और अभी मैं उन परिवारों का सम्मानित करवाना चाहता हूं जो हमारे बीच में 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ऑफर, जो लगातार 6 महीने 2500 बिजनेस पॉइंट करेंगे और 6 महीने करने के बाद उनको 8वें महीने कंपनी से 2500 रुपए का सामान फ्री मिलने वाला है। इस ऑफर के लिए मैं हल्के हल्के म्यूजिक के बीच में उन साथियों को बुलाना चाहता हूँ। श्रीमती क्रांता जी बहरोड से, श्रीमती भारती जी गुड़गांव हरियाणा से, श्रीमान कृष्ण मुरारी जी बहरोड से, मोतीलाल जी बहरोड से, कांता सिंह जी अलवर से, श्रीमान खेमचंद जी बहरोड से, रामवीर जी बहरोड से, श्रीमान कौशल जी बहरोड से, रिंकू कंवर जी जयपुर से, रमाकांत जी जयपुर से, श्रीमती पिंकी जोशी जी गुजरात से, श्रीमती कुलदीप जी चूरू से और जितेंद्र जी जयपुर से, राजनारायण जी जयपुर से, मेंबर सिंह जी और सीमा जी भरतपुर से, और एक साथी और रहेगा हमारे बीच में महेश चंद जी भरतपुर से। ये साथी हैं जिन्होंने अपने परिवार में 250 बिजनेस वॉल्यूम से जिन्होंने अपने आप को करके सम्मानित किया। इन सभी साथियों के लिए मैं फिर म्यूजिक के बीच में इन साथियों के लिए हम एक सेशन बनाना चाहते हैं। आज इसको एंजॉय कीजिए। ऑफर छोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा ऑफर है, इसका हम आनंद लें। सेशन बनाने का टाइम है सर, ये छोटे स्टेप हैं, ये छोटे बहुत ज्यादातर सीन का लम्हा क्रिएट कीजिए सर, आपको याद कराएगा। यहीं पे आपके सपने जागते हैं और यहाँ पे हम बार बार इन चीजों को, ये रियल पार्टी जो होती है हमारे यहाँ पर अभी लॉकडाउन की वजह से ये इस तरह के हमें सीन को क्रिएट करना पड़ता है। एंजॉय कीजिए इस पल को, आनंद लीजिए इस सीन को। ये आरसीएम के संग ही ये पॉसिबल हो सकता है आपके बीच में। ये सीन, ये मोमेंटम, इसको याद कीजिए आप। और अगले से बात मैं अभी तीसरा नंबर आरसीएम परिवार में मैं उन साथियों का भी सेलिब्रेट करना चाहूंगा जो हर साथी इस बिजनेस में किसी एक चीज के लिए आता है, तो वो आता है इनकम के लिए, वो लेवल के लिए, पहचान के लिए। जब भी कोई साथी आता है तो जैसे बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और बिजनेस में पूछा जाता है कि बेटा कौन सा लेवल है, कितनी इनकम पे हो। तो यहाँ एक लेवल से आइडिया लग जाता है। जैसे किसी की पोस्ट पूछी जाती है तो उस पोस्ट के हिसाब से आइडिया लग जाता है कि क्या इनकम हो सकती है, क्या स्टेटस है इनका। तो अब मैं उन नए साथियों से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, खुद भी ऑफर में लेके आए और अपनी टीम को एक जिम्मेदार बन के संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी टीम की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है। मैं उन साथियों से रूबरू करवाना चाहता हूं आपको। मैं उन साथियों को अभी आपके बीच में बुलाना चाहूंगा। अभी पहला जो हमारे बीच में लेवल आता है, वो लेवल आता है, ये पायदान हमारे को 32% तक का हमारा वो लेवल रहता है। पहला 10% से हम इस बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। धीरे धीरे जब साथी पहले दिन ज्वाइन होता है, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, छोटी सी अपनी टीम बनाता है। टीम बनाने के बाद वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता चला जाता है और
पहला हमारा जो लेवल आता है 14% के ऊपर, जहाँ बिजनेस हमारा 20,000 से क्रॉस कर 16.5% पे, जहाँ 20,000 बिजनेस क्रॉस कर जाता है, और उसको लेवल को बोला जाता है बिगनर अचीवर है। तो मैं बिगनर अचीवर को बीच में बुलाना चाहता हूँ मिस्टर शिवानी जी हमारे बीच में। कम ऑन द स्टेज। पहले बिगनर अचीवर हमारे बीच में स्टेज के ऊपर वो चढ़ते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। आप उनके बाल में वेलकम कर सकते हैं और इस सीन को कैद भी कर सकते हैं। तो ये शिवानी के स्टूडेंट होते हुए इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बिगनर के पायदान पे लेके आए। नेक्स्ट इनको एक ये पंपलेट भी गिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने आप को कहीं भी दिखा सकते हैं, इस सीन को कैप्चरिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो। और अगले साथी नेक्स्ट बिगनर अचीवर को आपके बीच में म्यूजिक के बीच में बुलाने जा रहा हूँ, और वो साथी है हमारे मुकेश जी पिलानी से। म्यूजिक और साउंड के बीच में चलते हुए स्टेज के ऊपर आपके बीच में आ रहे हैं। जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं जहाँ पर भी हो आप हो। और अगले हमारे पास बिगनर साथी हैं गुड्डी कंवर जी। गुड्डी कंवर जी और अशोक जी हमारे बीच में स्टेज के ऊपर बिगनर अचीवर के रूप में आए हैं। और इसके साथ अगले अचीवर हमारे बीच में एक साथी और आए हैं मुन्नी कंवर जी और हरिकांत जी हमारे बीच में स्टेज के ऊपर म्यूजिक और साउंड के बीच में, जिन्होंने बिगनर लेवल को अचीवमेंट किया है। बिगनर लेवल को अचीवमेंट जिन्होंने किया है। और अगले बिगनर साथी हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर सरिता जी और सोनू जी। म्यूजिक और साउंड के बीच में आपके बीच में स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। आप जहाँ भी हो तालियां बजा सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। और अगला बिगनर अचीवर है हमारे बीच में अजय पांडे जी फ्रॉम बिहार से। बिहार से म्यूजिक और साउंड के बीच में हमारे बीच में स्टेज पे चलते हुए आपके बीच में आ रहे हैं। आप इस चीज को कैप्चरिंग कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और अगले साथी इनको एक पोस्टर भी गिफ्ट किया जा रहा है। और अगले साथी जिनका मेरे पास फोटो सही तरह से नहीं मिल पाया था, इनको मैं स्टेज देना चाहता था, परंतु मैं इनको विनेश कुमार जी को भी बिगनर अचीवर हमारे बीच में बने हैं। ये साथी जो हमारे पहली जो अचीवमेंट होती है बिगनर लेवल की, उस पर इनको सम्मानित किया जा रहा है। और नेक्स्ट पायदान स्टार्टर अचीवर। दूसरा जो हमारा पायदान आता है वो स्टार्टर अचीवर का आता है, जहाँ पे बिजनेस 40,000 क्रॉस कर जाता है और 19% का जो लेवल आता है। ये देखिए, इस लेव को ध्यान रखना कभी भी। जब हम पहले दिन कहते हैं, लोग कहते हैं कार से बिजनेस में मैं भी शामिल हुआ था, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा तो कोई लेवल नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जिस दिन तक 45% को हम नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं उन साथियों को बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में, जो कौन है, जो स्टार्टर अचीवर है। म्यूजिक के बीच में स्टार्टर अचीवर का इंतजार कर रही है। और आज के म्यूजिक के बीच में पहले अचीवर है मिस्टर सुनील सिंह जी जयपुर से। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, म्यूजिक और साउंड के बीच में एक ऐसे अचीवर जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट मंथ जिन्होंने साइन किया बिजनेस को, और पहले ही महीने अपनी टीम निकाले, और दूसरे महीने अपनी टीम से 3 बिगनर अचीवर को निकाला और खुद को स्टार्टर अचीवर बनाया। बहुत तेज गति से सिस्टम को काम करते हैं। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर के लिए। लगातार कंप्लेंट भी गिफ्ट किया जा रहा है, ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। और नेक्स्ट स्टार्टर अचीवर, एक और स्टार्टर अचीवर से हम मिलना चाहते हैं म्यूजिक और साउंड के बीच में। स्टेज पे म्यूजिक के साथ बुलाना चाहूँगा इन्होंने अपना खुद भी अचीवमेंट निकाली और अपनी टीम से भी अचीवमेंट निकाली है सोनू सिंह जी, विजय सिंह जी ने। और अगले पायदान गिफ्ट किया जा रहा है, ये पंपलेट, इनको ये गिफ्ट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्टर अचीवर को आपकी म्यूजिक के बीच में मैं बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच में म्यूजिक और साउंड के बीच में आ रहे हैं गजेंद्र सिंह जी भरतपुर। गजेंद्र जी भरतपुर से बहुत ही एक स्टाइलिश इंसान चलते हुए, इनका मन था बड़ा कि मैं आरसीएम स्टेज के ऊपर एक अच्छे शान ढंग से फोटो खिंचाऊं एक स्टाइलिश ढंग से। आज इसका ये सपना भी इनका पूरा हो रहा है कि आज इस और
नेक्स्ट चार्टर अचीवर हमारे बीच में हैं गजेंद्र सिंह जी को ये पोस्ट भी कंप्लीट भी गिफ्ट किया जा रहा है। और अब नेक्स्ट पायदान हमारे बीच में आता है ओपनर अचीवर, जो ओपनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आज तक आपने ओपनिंग जवान लड़कों से देखी होगी क्रिकेट में, पर कभी कभी बूढ़े लोग भी ओपनिंग कर जाते हैं, कभी कभी बूढ़े लोगों को भी ओपनिंग करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही एक शख्सियत को मैं आपके बीच में ओपनर अचीवर बुलाना चाहता हूँ, जहाँ 21.5 का लेवल होता है, 70,000 से प्लस का बिजनेस आपका होता है। और म्यूजिक और साउंड के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टेज के ऊपर मिस्टर सतीश चंद्र जैन जी। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत ही शान और शौकत से। जब तालियां बननी चाहिए स्पेशल इनके लिए। इतनी उम्र के बाद में भी बिजनेस को आज कर रहे हैं और इनको एक कंप्लीट गिफ्ट किया जा रहा है। और अब नेक्स्ट पायदान आता है ईगल पिन। ईगल पिन, ईगल पिन जिसका कहता है बेस ऑफ रॉयल्टी कहा जाता है, जिसको बेस ऑफ रॉयल्टी कहा जाता है। अगर आप रॉयल्टी पिन लेना चाहते हैं तो पहले आपको ईगल बनना पड़ेगा, जिसे नींव बना जाता है। तो ईगल पिन होती क्या है? वो लेवल होता है 24% का लेवल, और बिजनेस होता है 1,15,000 से प्लस का। आपकी एक छोटी सी टीम बन जाती है और उस टीम के सपने पूरे करवाते हो तब आदमी ऊपर निकलता है। तो अभी मैं उस ईगल अचीवर को आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ये स्टेज और म्यूजिक के बीच में इन्होंने गाने के साथ ये कहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में मिस्टर देवेंद्र जी बहरौर से ईगल अचीवर अपनी टीम से वाइटल अचीवर की झड़ियाँ लगाते हैं। आज इस बीच में इनको ये गिफ्ट भी किया जा रहा है। ये वाइटल अचीवर ईगल अचीवर बने हैं जिन्हें बेस ऑफ रॉयल्टी कहा जाता है। वहाँ से रॉयल्टी बहुत ही कम दूरी पे रहती है। और इसी के साथ इनके लिए कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। सीन हमने आज क्रिएट दिया है इनको कि आज एक जश्न होना चाहिए। डबल डीजे आज इनके लिए लाने के लिए हमने प्लान किए हैं, ताकि दो डीजे इनके लिए साथ। आवाज बढ़ाओ सर थोड़ी। क्या जी? आवाज बढ़ाओ, आवाज। आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये सीन अब धूम मचाने की बारी आ गई है। इन्होंने देश और आनंद तो ईगल सीन बनता है सर, आप इसका आनंद अपने कानों की लीड को पूरा सही लगा लीजिए सर, और इस चीज का आनंद लीजिए। आराम से नाचिए गाइए, पर किसी को करके मत उठाइए सर, कहीं चोट न लग जाए। इस चीज का आनंद लीजिए। ईगल पिन का सेलिब्रेशन हो रहा है, इस चीज को याद क्योंकि धूम मचाने का बार बार कहा जा रहा है सर, ऊपर मत उठाइए, किसी को चोट लग रहा है। आराम से नाचिए, खाइए, आनंद लीजिए इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम का। आज ईगल पिन माना जाता है सर, उसके लिए लम्हा उसको याद कीजिए, और वो काम करके दिखाया है देवेंद्र जी ने सर हमारे बीच में। तो आप उसका आनंद ले सकते हैं सर। आप अपना पिन भी डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं सर, अपने पिन की स्टार्ट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट पायदान आता है। वो कहते हैं ये सारी चीजें होती कहाँ से हैं, वो पल मोमेंट आते कहाँ से हैं। अब दिल तो करता है ये मान सम्मान मेरा भी हो, मेरी टीम में पिन अचीवर भी आए। वो होता है एक लीडर से। कहाँ से निकलता है? वो लीडर से। तो अब हमारा एक चीज है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस लीडर कौन है, जिसने बेस्ट परफॉर्म करके दिखाया है। तो अब वो बारी है सर उस लीडर की, जिसको हमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड देना है।
वो एक भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। हमने इसमें एक चीज रखी है कि हम एक क्राइटेरिया रखेंगे, क्योंकि हम यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तहत काम करते हैं। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम मुकेश कोठारी जी के एक बात कहनी है, यहाँ पे किसी लीडर की तानाशाही नहीं चलती, किसी का यहाँ पे पक्षपात नहीं होता। हमारे भी यहाँ एक स्टैंडर्ड है, जैसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम है कि जो लड़का दोनों लेग्स पे काम करता है और दोनों लेग में वाइटल अचीवर लेके आता है, जो दोनों लेग में वाइटल अचीवर लेके आता है, उन्हीं का ही हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। मैं माफी चाहूंगा कि शायद आप देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हो रही है। मैंने बनाई थी, मैंने सेव भी करी थी, वो सेव हुई नहीं, आधी से ज्यादा इस प्रेजेंटेशन में से वो खराब हो गई है, उड़ गई है लैपटॉप अभी आगे पीछे होने की वजह से। तो मैं एक साथी का नाम यहाँ पे वो ना प्रिंट बनाई थी, वो मिस हो गई है। आएगी कि नहीं आएगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी दोबारा से रिस्टार्ट किया इसको। मैं देख लेता हूँ किसका नाम आता है यहाँ पे। तो मैं पहले इस वेलकम करता हूँ बेस्ट आज से वो नाम आता है जय सिंह जी बहरौर से, आपके बीच में जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया है, बहुत बेस्ट, जिन्होंने दोनों लेगों के अंदर वाइटलों की जड़ियां लगाई है। और जितनी भी वाइटल पिन आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी वाइटल पिन एक लीडर की है, वो है मिस्टर जय सिंह जी। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड लाता है, इनका जजन भी कुछ बढ़िया सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके जजन के लिए कुछ अलग खास हमने सोचा है, कुछ अलग अवार्ड होना चाहिए। इनके लिए फूलों की बारिश की है, इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस को किया है, बेस्ट इन्होंने करके दिखाया है, मुझे कुछ करना है, मुझे तो कुछ बनना है। अब इनके लिए वो फूलों की बारिश भी चली जा रही है, आप देखिए वो सारे फल उनके लिए आएंगे सर। हम वो अब इनके लिए पटाखों का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है सर, क्योंकि इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है सर। आप गाना आतिशबाजियां देखिए। अगर आप भी बेस्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो शायद उम्मीद है शायद आपको दिल को अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें शायद अरमान हम पूरे कर पाएँ। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि वो सिस्टम के अंदर थोड़ा सा मिस हो गया था, कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कुछ साथियों के नाम रह गए हैं। आधी स्लाइड जो मैंने बनाई थी वो सारी उड़ गई है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जिस साथी का नाम आ गया, बाई चांस नहीं आया तो हम अगली बार उनको नाम दे पाएंगे। और आज का सेशन हमारे को 11 बज चुका है, 10 बजे का प्रोग्राम था। और सतीश सर, दिनेश सर है सर। है सर। तो आगे के प्रोसेस के लिए
ये सीन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। हमारे बीच में एक शानदार लीडर मौजूद है जिन्होंने मेरे जैसे न जाने कितने बच्चों की जिंदगी को बदला है, जिनकी एजुकेशन, जिनकी स्टेज परफॉर्मेंस, ये तो छोटा सा एक झलक दिखाया है। अगर मैंने पहली बार उनके स्टेज की परफॉर्मेंस को देखा था, जब लाइव प्रोग्राम हो, लाइव हॉल के अंदर वो चीज हो, और इस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस में अगर दिनेश चंद जी को देख ले, तो मैं गारंटी तो जरूर, एक दिल से मेरे कहता है कि उस आदमी के, हर आदमी के दिल में एक तो बात जरूर आएगी कि काश कभी न कभी मैं भी इस तरह परफॉर्म कर पाऊं। तो आज ऐसे शानदार शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जो एजुकेशन के भंडार हैं, जिनके प्लानिंग नंबर 1 है, जिनके एजुकेशन नंबर 1 है, जिनके नतीजे नंबर 1 है, किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बशर्ते कि सामने वाला चलने को तैयार हो। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आगे की कार्रवाई इस प्रोग्राम को डील करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर दिनेश चंद जी, हमारे बीच में स्टार एमराल्ड के लेवल पे हैं। सर मेरी आवाज आ पा रही? दिनेश चंद जी? जी राजेश सर जी। ओके ओके, आगे की रेडी है सर? जी 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 बिल्कुल क्लियर है सर, आपकी आवाज एकदम क्लियर। जी सर, तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ जबरदस्त तालियों के बीच में, और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से बजाएं और म्यूजिक के बीच में एक बार आप 30 सेकंड के लिए ताली बजाएं, ताकि सर हमारी एक्साइटमेंट को चेक कर पाए। जितना हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा उतनी ही हमारे को चीजें मिल पाएगी। तो 30 सेकंड का टाइम है, जहां पे भी हो वीडियो ऑन करके तालियों से, ऑडियो से आप म्यूजिक के बीच में 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। थैंक यू। टू यू दिनेश सर। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू। राजेश सर मेरी आवाज क्लियर है आपके पास में? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं आज सबसे पहले तो आप सभी साथी जिनको भी आज यहाँ पर प्रमोशन किया है और यहाँ पर जितना भी सेलिब्रेशन होने का मौका मिला है, जो भी अचीवमेंट आपकी जून माह में आई है, आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी नए साथी हमारे बीच में, नए परिवार, हमारे आर्थिक परिवार में शामिल हुए हैं, आप सभी का भी मैं वेलकम करता हूं। और साथियों, मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपको इशारा करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, और आपके साथ साथ मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन लीडरशिप और इतनी बेहतरीन टीम के साथ में मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला। और आप सब लोग इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि आप इंडिया की टॉप की जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिन्होंने करके दिखाया है, टॉप बेहतरीन लीडरशिप माननीय मिस्टर राजेश चहाग जी के पास में, माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी के पास में है। तो मैं चाहूंगा एक बार अपनी जगह से आप अपने हाथ सेकंड करके नहीं, और सर का एक बार वेलकम करेंगे मिस्टर राजेश चहाग जी और मिस्टर सतीश कुमार जी के लिए। साथियों, क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं और हम टू द पॉइंट बात करेंगे, और मैं चाहूंगा कि मेरी स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहूंगा राजेश सर से। राजेश सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपके पास में सर? नहीं आई सर अभी तक। पोस्ट हो सर आप? हाँ ओके। जी राजेश सर, अब क्लियर आ गई आपकी स्क्रीन? जी 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 ओके राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज इस प्रोग्राम के अंदर। और मेरी बातों का जो समय रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 से लेकर 40 मिनट का हम समय लेंगे। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है, ध्यान से सुनना, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगी आपके काम को ग्रो करने के लिए। आपकी टीम में बहुत बेहतरीन अचीवमेंट कैसे आ सकती हैं, आपके लेवल्स कैसे चेंज हो सकते हैं, वो सारी चीजों की आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जो जून में आपने जो जोश दिखाया है, जो जून में आपने जुनून दिखाया है पूरी टीम ने, जो जून में यदि देखा जाए तो जो पूरे इंडिया के अंदर जो आपकी टीम ने जलवा दिखाया है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शानदार, और आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथियों, अभी जो राजेश सर ने आपको एक झांकी दिखाई है, अभी राजेश सर ने जो आपको एक झलक दिखाई है, या फिर मैं यूं कहूं कि राजेश सर ने जो अभी अभी आपको ट्रेलर दिखाया है, अभी असली फिल्म तो आपके बीच में अगले महीने में आने वाली है, क्योंकि राजेश सर की बहुत बड़ी तैयारी है, सतीश सर की बहुत बड़ी तैयारी है, क्योंकि इस महीने के अंदर जो मेरे पास में लिस्ट आई है, बहुत बड़े बड़े लेवल इनकी टीम के अंदर इस महीने के अंदर आने वाले हैं। वाइटल लेवल की झड़ी लगने वाली है, बहुत कमाल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जुलाई का महीना आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट महीना रहेगा। और आप दिल खोल के इस महीने की पूरी प्लानिंग करें, पूरी योजना बनाएं।
सर के साथ में बैठे, सर के साथ में योजना बनाए, आपकी टीम में जो भी न्यू अचीवमेंट आए हैं उनको नेक्स्ट पायदान पे कैसे लेके जाना है, जो नए ज्वाइनिंग हमारे साथ में हमारे आर्थिक परिवार में शामिल हुए हैं उनको हमें आगे कैसे बढ़ाना है। तो साथियों, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने गुड़गामा में नौकरी की है, लगभग 4-5 साल मैंने नौकरी किया है। मैंने ITI करने के बाद में डिप्लोमा किया था, एक कंपनी में एज ए लाइन लीडर पोस्ट पे लगा। और उस समय पर शायद मेरी स्क्रीन चली गई है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। तो उस समय पर नौकरी करने के बाद में मुझे एहसास हो चुका था कि मेरे जिंदगी के जो सपने हैं, जो मेरे ड्रीम हैं, वो मेरे नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। उस समय पर मुझे ये भी पता चला कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन पता चला कि गवर्नमेंट जॉब से भी मेरे सारे सपने पूरे होने वाले नहीं है। अचानक मेरी लाइफ के अंदर एक व्यक्ति ने कदम रखा और वो व्यक्ति को मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। उस व्यक्ति को मैं तो क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी भी नहीं भूलने वाली। उन्होंने मेरे को इस सिस्टम को दिया और इस सिस्टम के अंदर मेरे को लाके दिया, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और RCM बिजनेस के अंदर जब मेरे को उन्होंने प्लान दिखाया तो मुझे एक बार क्लियर कट हो चुका था कि ये बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ के तमाम सपनों को ये सिस्टम पूरा करवा सकता है। साथियों, उस समय पर उस व्यक्ति ने मुझे जो बताया कि जिंदगी में जीने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उन्होंने बताया कि एक रास्ता जाता है, वो होता है 45 साल काम करना। इस 45 साल वाले प्लेटफॉर्म पे यदि आप काम करोगे, इस पूरी दुनिया के अंदर 97% लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो भी आप काम करते हुए आज दुनिया को देख रहे हो, आपके आजू में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं, वो सभी साथी 97% की कैटेगरी में आते हैं जो जिंदगी भर तक पैसे के लिए काम करते हैं। और उन्होंने एक खास बात बताई कि साथियों, इस रास्ते पे जो काम करता है उसको जिंदगी में भी तनाव, डिप्रेशन, पैसों की तंगी, चिंताएं, तनाव, बहुत सारी चीजें जिंदगी भर तक चलती रहती हैं। और नौकरी करने वाले की पूरी जो जिंदगी है वो टेंशन फ्री तो कभी होती ही नहीं है। उसके दिन आए दिन हर रोज कोई ना कोई टेंशन होती है। इसकी पूरी जिंदगी कभी क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में गुजरती है, इसकी पूरी जिंदगी कार की EMI चुकाने में गुजरती है, इसकी पूरी जिंदगी आपने कोई होम लोन ले रखा है, होम लोन की किस्त जमा करती है। ये बंदा पूरी लाइफ भर तक ये पैसों की तंगी के कारण लगता रहता है। और दूसरा रास्ता उन्होंने बताया, दूसरा रास्ता जाता है सर इस बिजनेस के अंदर, यदि आपने 5 साल काम कर लिया तो 5 साल काम करके आप जिंदगी के तमाम सपनों को पूरा कर सकते हो। तो उस साथी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि दिनेश जी, हमें 45 साल काम करना चाहिए या 5 साल काम करना चाहिए? तो मेरे दिमाग ने ऑन द स्पॉट एकदम जवाब दिया कि सर, ये 5 साल काम करके यदि पूरी जिंदगी में फ्री किया जा सकता है तो 5 साल का ही काम करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ये जो 5 साल काम करते हैं वो अपने समय और अपने पैसे से एक सिस्टम बनाते हैं और फिर 5-10 साल के बाद में जब उनका सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद में उनका सिस्टम काम करता है और वो जिंदगी भर तक आराम करते हैं। और ये रास्ता शुरू होता है RCM बिजनेस से। जी हाँ दोस्तों, RCM बिजनेस आपको एक नेटवर्क बनाने का, आपको एक सिस्टम बनाने का पूरा मौका देता है। इससे यदि आपने सिस्टम जनरेट कर लिया, क्योंकि RCM बिजनेस से आपको रॉयल्टी जैसी इनकम का मालिक बनने का मौका मिलता है। ये बिजनेस आपको रॉयल्टी जैसी इनकम देता है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब होता है कि एक बार आपने एक ऐसा काम कर दिया कि उसकी इनकम जिंदगी भर तक बार बार, इस जन्म में नहीं, अगली पीढ़ी और पीढ़ी आती रहे, उसको बोलते हैं रॉयल्टी की इनकम। काम करें एक बार, इनकम आए बार बार। मनी विदाउट यू इज कॉल्ड रॉयल्टी। आपके बगैर भी पैसा आ रहा है, आप काम ना भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, इस समय पर जब कोरोना काल हमारी लाइफ के अंदर आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब पे नहीं जा पाए। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनकी सैलरी आधी कर दी गवर्नमेंट से। बहुत सारे ऐसे साथी जो प्राइवेट जॉब में थे उनकी सैलरी नहीं मिली, या फिर मिली तो आधी कर दी। और मैं यहाँ भरतपुर में सेटल हुआ। मेरा यहाँ भरतपुर के अंदर कमरे में इधर से भी दरवाजे बंद कर दिए, उधर से भी दरवाजे बंद कर दिए। कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा, कोई किसी से नहीं मिलेगा। और कमाल की बात क्या हुई, मेरे तमाम सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन एक चीज मेरे घर में लगातार बार बार आती रही, जिसका नाम है पैसा। सब दरवाजे बंद हो गए लेकिन पैसा फिर भी मेरे पास में आया। और जितने भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, जिन्होंने जो भी सिस्टम बना रखा था, चाहे वो 20,000 के बिजनेस में हो, चाहे 40,000 का टर्नओवर जा रहा हो, चाहे 70 का जा रहा हो, चाहे 1,15,000 का जा रहा हो, चाहे 5 लाख का जा रहा हो, चाहे 10 लाख का जा रहा हो, या 20 लाख का जा रहा हो, लेकिन जिस लेवल का आपका बिजनेस था, हर महीने बाकायदा आपके पास में पैसा आया होगा। और कमाल की बात मैंने देखी है, क्योंकि ये टीम ग्रोइंग मोड वाली टीम है, इस टीम के अंदर हर महीने ग्रोथ होती है, हर महीने लगातार बिजनेस बढ़ता है। तो मेरी नजर से आप सबके पास में हर महीने लगातार बढ़ बढ़ के पैसा आया होगा साथी। इसको बोलते हैं रॉयल्टी जैसी इनकम।
एक इनकम का ऐसा स्रोत जनरेट किया जाए जिससे आपके बगैर भी इनकम लगातार आती रहे। और आरसीएम बिजनेस सर मौका देता है एक आम आदमी के लिए। मैं एक लीडर से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूंगा, और साथियों जितने भी टॉपेस्ट अचीवर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तमाम सपनों को पूरा करना है सिस्टम से। श्रीचंद अत्री जी का एक यूट्यूब चैनल है एस अत्री आरसीएम के नाम से, इसमें तमाम वीडियो डली हुई है। इसमें एक वीडियो मिलेगी आपको, लीडरों की फौज कैसे खड़ी की जाए, आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, टीम में प्लान शोर कैसे तैयार किए जाए, ज्वाइनिंग से लेकर अचीवर बनते क्या क्या काम करना है। और ये सबसे ज्यादा वीडियो आरसी बिजनेस के अंदर अत्री सर की आ रही है इस समय पर। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो मेरी अभी रिसेंटली 7 दिन पहले मैंने सर को कॉल किया कि सर आपका ये जो वीडियो आया है बहुत ही जो इन्होंने अभी अभी निकाला है एक वीडियो, जो आप लोगों ने लेटेस्टली देखा होगा, नहीं देखा हो तो उसको आप सुनना। वो जो रिसेंटली वीडियो है वो है कि पुराने जो अचीवर हैं उनको सिस्टम में कैसे लेके आया जाए। तो उनसे मेरी बात हुई, सर कमाल की चीज आपने मेरे को दे दी और मजा आ गया सर। और मैंने उनसे पूछा कि सर बहुत एक्साइटेड है आप, बहुत खुश रहते हैं सर, तो इस खुशी का राज क्या है। देखो उन्होंने जो बात पते की बताई सर, आप सबके लिए सीखने की बात है वो, खास करके मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला दिनेश जी मैं आज इसलिए एक्साइटेड हूं, मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं, मैं इसलिए ज्यादा प्रसन्न रहता हूं क्योंकि जिन लोगों के साथ में जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था, ये बिजनेस जब मैं आया था मेरी लाइफ में, उससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, लेक्चरर के लेवल पे था। 80-90 हजार रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। ट्यूशन के पढ़ा के मैं 1 लाख रुपए कमा लिया करता था। तो लगभग 2-1 लाख रुपए की मेरी इनकम का जुगाड़ था। और उस समय पर ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। एक साथी ने मुझे बताया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। यदि आप 45 साल काम करोगे तो वो एक्टिव इनकम होती है, 5 साल काम करोगे तो पैसिव इनकम होती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे जिंदगी भर तक पैसे के पीछे नहीं भागना, मुझे कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि जिंदगी भर तक मेरे पास में पैसा आए। तो इन्होंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। इनके जितने भी टीचर्स थे, अड़ोस में पड़ोस में जो भी इनके सहयोगी थे, सबने इनको मजाक उड़ाया, पागल बोला, उल्लू बोला कि गवर्नमेंट जॉब को तू छोड़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब को तू रिजाइन कर रहा है, ये नहीं चलेगा, तू तेरा कुछ नहीं बनेगा, पता नहीं क्या क्या बोला। अब उन्होंने जो पत्ते की बात बताई मेरे को सुनकर बड़ा खुशी हुई उससे। तो सर ने मेरे को बताया कि दिनेश जी अभी अभी रिसेंटली जो मेरी उम्र है, इस उम्र में वो सभी साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं। अभी किसी को 2 महीने पहले रिटायरमेंट मिला है, किसी को 6 महीने पहले मिला है, कोई अभी अभी रिटायरमेंट हो रहा है, कोई 2 महीने बाद रिटायरमेंट होगा। लेकिन उनकी जो सैलरी 1 लाख पे थी, अब वो 1 लाख से गवर्नमेंट जॉब में पहले पेंशन चला करती थी, अब वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद में अब वो पेंशन पे आगे इनकम आ गई 40,000 रुपया। और मेरी जो इनकम 17 लाख रुपए आ रहा है, वो सभी साथी आगे बोलते हैं कि सर तू बहुत बढ़िया रहा, तू निकल गया, तेरी जिंदगी बेटर बन गई। दोस्तों मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं, 58-60 साल की उम्र में एक व्यक्ति जब रिटायरमेंट होता है तो चाहे वो किसी भी धंधे में हो सर, इनकम बंद हो जाती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप 60 साल की उम्र में भी यदि 5 लाख रुपए पे पहुंचे, उस समय पर पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ेगी दोस्त। इसमें रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। रॉयल्टी इनकम 20,000, 30,000, 50,000 की नहीं होती, रॉयल्टी इनकम लाखों में कन्वर्ट होती है आगे चल के। मैं उस रॉयल्टी इनकम की बात कर रहा हूं, मैं उस रॉयल्टी पिन की बात नहीं कर रहा, मैं रॉयल्टी इनकम की बात कर रहा हूं। आज अत्री सर के पास में 17-18 लाख रुपया रॉयल्टी और टेक्निकल की इनकम आती है दोस्त। रवि ओपी शर्मा जी के पिताजी दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बच्चे को रॉयल्टी की इनकम आज 40 लाख रुपया आ रहा है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो साथियों इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए हमें काम करना है। मेरे को जब ये प्लान समझ में आया, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। कोई भी बच्चे से भी जाके पूछोगे कि बेटा कंपनी सामान बनाती है, बीच बाजार के थ्रू ग्राहक तक सामान आता है, यदि बीच के बाजार को हटा दिया जाए तो पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। बच्चा भी जवाब दे देगा कि बीच वालों को हटा दिया पैसा बचेगा, सिंपल सा प्लान है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो बीच बाजार का चैनल है 40 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अब इस टर्नओवर में से आप यदि 20,000 का टर्नओवर लेके आने में कामयाब रहे तो आप इसमें 1,000 रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप 3.5 लाख का टर्नओवर खड़ा कर लिया तो आप 15,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए। जिस दिन आपने 7 लाख का टर्नओवर ले लिया तो आप 40,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए। जिस दिन आपने 1 करोड़ का टर्नओवर ले लिया आप 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। जिस दिन आप 4 करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर लोगे आप 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे। जितना बड़ा टर्नओवर वो आपकी अचीवमेंट। 40 लाख करोड़ का है और इस बिजनेस के अंदर केवल 50 लाख के टर्नओवर पर एक व्यक्ति 50 करोड़ के टर्नओवर पर एक व्यक्ति डायमंड बन जाता है। और बीच का टर्नओवर कितना है? 40 लाख करोड़ का। तो साथियों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, ह्यूज नेटवर्क खड़ा कर सकते हो, ऑल इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हो। तो साथियों मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो पहला मैंने लक्ष्य बनाया था, मुझे रॉयल्टी अचीवर के लेवल पे जाना है। मैंने रॉयल्टी का लक्ष्य बनाया
और रॉयल्टी पे मैं पहुंचने के लिए देखो कुछ चीजें आपको मैं इशारा करूंगा, इन चीजों का आप पालन करेंगे तो बहुत मेरी नजर से आपकी स्पीड बहुत तेज बनेगी। मैं साथियों, एक व्यक्ति मेरे को एक प्रोग्राम हॉल के अंदर लेके गया, तो रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए जो सबसे पहला कमिटमेंट एक व्यक्ति के पास होना चाहिए वो होना चाहिए जिसे बोलते हैं हम पैशन, हिंदी में बोलते हैं पागलपन, जोश या जुनून। मैं अपने आप से रिलेट कराता हूँ आपको ताकि आप इजी वे में समझ सकें। मैं जब इस बिजनेस में, एक व्यक्ति मेरे को प्रोग्राम हॉल में लेके गया जहाँ पर करीब 500-700 लोगों का वो प्रोग्राम हॉल था। उस हॉल के अंदर मुझे कोई जगह नहीं मिली, मेरी सीट जो थी वो सीढ़ियों के पास में मुझे जगह बैठने को मिली। उस प्रोग्राम हॉल में जैसे आज राजेश सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशन किया है, इसी प्रकार वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उस सेलिब्रेशन हॉल के अंदर मैं जब वहां पर प्रोग्राम देख रहा था तो हर किसी व्यक्ति का ड्रीम जागता है कि आने वाले समय में मेरे को भी सम्मान मिलना चाहिए, मेरे भी गले में माला डालनी चाहिए, मेरे को भी अचीवर बनना है। और मैं उस प्रोग्राम हॉल में एक बात सोच रहा था कि मुझे ऐसा काम करके दिखाना है कि जैसे जो एक सीनियर लीडर आज यहाँ पर लोगों को सम्मान दे रहा है, मैं इतना बड़ा लेवल हासिल करूंगा कि मैं भी अपने हाथों से लोगों को सम्मान दे सकूं। मैंने दोस्तों सम्मान देने का सपना बनाया। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के अंदर काम किया, भागा दौड़ा और कर मैं अपने आप को रॉयल्टी के लेवल पे लेके आया। अब रॉयल्टी अचीवर जब मैं बना था तो एक बार हमारी पूरी टीम भीलवाड़ा गई हुई थी, और भीलवाड़ा जाने के बाद में जब मैंने वहां पर देखा कि मैंने कहा कि अब सबसे बड़ा जो लेवल आया है वो इस एरिया में मेरा ही आया हुआ है। तो फिर मैंने वहां से जब भीलवाड़ा गया तो पता चला भीलवाड़ा में रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पे नहीं बुलाया गया। भीलवाड़ा में इतनी भीड़ थी, वहां पर टेक्निकल से नीचे किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया। तो पता चला कि इस समय पर मेरी तो रॉयल्टी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे अपने आप को ऐसे लेवल पर लेके आना है जहां पर मैं इंडिया लेवल पर जाना चाहूं। और फिर मैंने वहां से आने के बाद में तैयारियां स्टार्टअप की। मैंने जब इस एरिया में आया था, भरतपुर एरिया में, तो पता चला कि यार भरतपुर में 2-3 लोग हैं जो रॉयल्टी के लेवल पे हैं। और सतीश सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बोला, सतीश सर ने, कि सर मुझे ऐसा काम करना है कि इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा बिजनेस टीम का होना चाहिए। तो मैंने भी उसी दिन कसम खाई थी, इस पूरे एरिया के अंदर चारों तरफ एरिया में जो सबसे बड़ी पिन का मालिक बनूंगा वो मैं खुद बनूंगा। मैं अपनी टीम के जितने भी अचीवर हैं उनको सबसे बड़े बिजनेस का मालिक और सबसे बड़ी पिन का मालिक मैं बना के दिखाऊंगा। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, मैंने अपने आप से लेके चला। साथियों, आप कोई भी मन के अंदर आप जैसे विचार डालोगे, आप क्या बनना चाहते हो, आरसीएम बिजनेस से सर वो ताकत है जो आपको इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर, अपने परिवार में, अपने खानदान में सबसे ऊपर लेके आ सकता है। साथियों, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे एकदम क्लियर कट हो गया। मैंने अपना एक इमोशनल ड्रीम बनाया था। मैंने एक ड्रीम बनाया कि अभी जब मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने अपना एक इमोशनल ड्रीम बनाया है। अभी तक इंडिया लेवल पर देखा जाए तो स्टार एमराल्ड कम से कम 100-200 लोग हैं, और इंडिया लेवल पे तो वैसे ही पहचान नहीं होगी। अभी मुझे पता चला है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसे बोलते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और मैंने अब अपने आप से एक संकल्प लिया है कि मैं अगले सालों में ऐसा कुछ काम करूंगा कि मुझे कंपनी के कोर ग्रुप में शामिल होना है। कोर ग्रुप में शामिल कब होना है उसका मैंने पूरा डाटा निकाल लिया। पूरी टीम के अंदर कितना टर्नओवर खड़ा करना है, कौन सी पिन लेवल होना चाहिए, वो सब प्लेटफॉर्म तैयार है। अब मेरी जो स्पीड चल रही है, मुझे केवल एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है, मेरे कोर आरसीएम बिजनेस के टॉप के जो कोर लीडर है उनमें शामिल होना है। ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। आपका भी कोई इमोशनल ड्रीम हो सकता है साथियों। आप क्या चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा मानना इतना है दोस्त, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है ना और जिसमें यकीन करता है वो हासिल कर जाता है। इमोशनल ड्रीम कभी भी कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि आपके साथ में जिन लोगों के साथ में शुरुआत की, आपके अड़ोस में पड़ोस में आपके दोस्तों ने आपसे बोल दिया, तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। आपने इमोशनल ड्रीम बना लिया कि मैं इस व्यक्ति को जब तक रॉयल्टी चेन नहीं बन के दिखा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। हो सकता है आपके पास में किराए के मकान में आप रह रहे हो, मकान मालिक ने कोई कंस कस दिया हो, तंग कस दिया हो, आप इमोशनल ड्रीम बना सकते हो कि मुझे इस एरिया के अंदर टॉप का मकान वो मेरा होना चाहिए, मैं इतना काम करूंगा। कोई भी ड्रीम बनाओ, लेकिन आपका जब ड्रीम बनेगा सर, आपके अंदर एकदम नई ऊर्जा आ जाएगी और वो ऊर्जा आपसे काम करवाती है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना सर, उनके अंदर पागलपन केवल उनके इमोशनल ड्रीम ने दे। तो पहली चीज तो आपके पास में ये है सर कि आपको इस बिजनेस के अंदर टॉप के अचीवर बनना है तो कोई ना कोई एक इमोशनल ड्रीम बनाए। और मेरा मानना इतना है दोस्त, आपके दिमाग में चल रहे विचार ही आपके शब्द बनते हैं और शब्द ही आपके एक्शन बनते हैं और एक्शन ही आपको मंजिल की तरफ लेके चले जाते हैं। मैं जब भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया था तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं हमेशा हर बार आता रहता था, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पर सेटल हुआ था तो भरतपुर के अंदर एंट्री करने से पहले मैं अपनी कार से उतरा, धरती माता को मैंने नमन किया और मैंने एक चीज मैं अपने दिमाग में डाली कि मैं इस एरिया में अगले 1-1.5 साल के लिए जा रहा हूँ और इस 1-1.5 साल के अंदर मुझे इस एरिया के अंदर टॉप के 10 मेरे को वंडर वर्ड किट खुलवाने हैं।
टॉप के 10 वंडरवर्ड खुलवाने का मैंने लक्ष्य रखा। और आप देखो, जो दिमाग में विचार चलते हैं वही आपके शब्द बनेंगे, वही जो शब्द बनेंगे वही आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं सर, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, टॉप के इस पूरे एरिया में 10 वंडरवर्ड क्यूब आज की डेट में रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं, जिनकी ऑन एवरेज सेल 5 लाख रुपए की हर व्यक्ति की जा रही है। तो मेरे दिमाग में जो विचार गया उसी से एक्शन में कन्वर्ट हुआ। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं साथियों, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, आप कितने लेवल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में केवल एक पिक्चर डालो, मैं कर सकता हूं, मुझे बड़े लेवल पे जाना है, मैं कर सकता हूं, मुझे बड़े लेवल पे जाना है, मैं कर सकता हूं, मुझे बड़े लेवल पे जाना है। जिस दिन यही बात आपके दिमाग में चलेगी सर, आपकी परमात्मा, वो सृष्टि, आपकी कायनात, आपकी अपलाइन सब आपके फेवर में आ जाएंगे और आप एकदम झटके में ऊपर चले जाएंगे। आपके दिमाग में पिक्चर डालो, मुझे हर हालत में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मैं जिस लेवल पे हूं, चाहे वो मेजर हूं तो मुझे स्टार के लेवल, मेरे को स्टार्टर बनना है। मैं यदि रॉयल्टी के लेवल पे हूं, 3% गोल्ड का लेवल है, मुझे इस लेवल को फास्ट ही चेंज करना है, क्योंकि जब तक मैं लेवल चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरी टीम के अंदर मेरी पहचान नहीं बनेगी। आप चाहे स्टार के लेवल पे, चाहे रॉयल्टी पे, चाहे टेक्निकल पे, जो भी आपका लेवल है, आप अपने दिमाग में फीडबैक दो कि मैं कर सकता हूं, मुझे बड़े लेवल पे जाना है, नेक्स्ट पायदान मेरे को अचीव करना है। सर परमात्मा, वो सृष्टि, वो कायनात आपके लिए उसी प्रकार के लोग ला के देगी, उसी प्रकार की अचीवमेंट आपकी टीम में आने लग जाएंगी और आप इस बिजनेस में टॉप के अचीवर में शामिल हो जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डुप्लीकेशन आपकी टीम में बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं इस टीम के अंदर देख पा रहा हूं, इस टीम की सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन, डुप्लीकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन होती है। साथियों, मैं 3 चीजों के ऊपर आपको बोलूंगा कि इसके ऊपर ज्यादा खास पकड़ बनानी है। 6 बेसिक्स में 6 पॉइंट होते हैं, उनमें से 3 का जिक्र करना चाहूंगा। पहला है, वो है कॉन्टैक्ट इनवाइट। आप चाहते हो कि आपकी टीम बहुत तेजी के साथ में फास्टली ग्रो करे, तो मैं एक पॉइंट पे जिक्र करना चाहूंगा कि आप जब भी मीटिंग करें, जब भी प्रोग्राम करें, अपनी टीम के अंदर कभी भी प्लान करने जाएं, तो आप इन चीजों की विशेष ट्रेनिंग दें। मैं आपको एक प्रैक्टिकली घटना दिखाता हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक साथी है, बहुत बड़े काफी दिनों से वो टीम के अंदर हैं, कई साल उनके हो चुकी हैं, उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको एक दिन बुलाया और मैंने प्रैक्टिकली मैंने कहा इनके साथ में देखता हूं मैं 2 घंटे लगा के, और 2 घंटे में इनकी क्या तैयारी होती है, क्या बात कर रहे हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, मैंने सब कुछ वॉच किया उनका। तो उन्होंने मेरे से बात बोली कि सर मैं एक व्यक्ति को आपसे मिलाना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार व्यक्ति। मैंने कहा चलो ठीक है मिलाओ। तो उन्होंने फोन किया, सर आपके पास में 10 मिनट का समय है क्या? तो सामने वाली पार्टी ने बोला कि नहीं सर मेरे पास में 10 मिनट का समय नहीं है और मैं तो बहुत बिजी हूँ, अभी तो मुलाकात नहीं हो सकती। तो उन्होंने फोन काट दिया, उन्होंने कहा सर वो तो बिजी है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि कॉन्टैक्ट इनवाइट ऐसे नहीं किया जाता। तो सर कैसे किया जाता है? मैंने बोला उनको बोलो कि सर इस पूरे एरिया की जो टॉप के लीडर्स है ना, वो आज की डेट में 5 मिनट के लिए इस स्टोर पे आए हुए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हो, उनसे 5 मिनट मिलने का सौभाग्य मिल सकता है। मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ आपके पास में और तुरंत आप तैयार हो जाइए। उनके पास में 5 मिनट का समय और तुरंत निकल जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति कॉल किया, सर मतलब कमाल का दिन है आपकी जिंदगी, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया, ऐसे ऐसे इस एरिया के टॉप के जो अचीवर हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, वो इस समय पर 5 मिनट के लिए स्टोर पे आए। वो मोटरसाइकिल लेके गए, मोटरसाइकिल बिठा के लेके आए, 10 मिनट मेरे से बात की और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर फॉर्म कहाँ है। कम से कम 4,500 रुपए का वो सामान लेके गए और सामान लेने के बाद में ज्वाइनिंग डाली और उनका स्टार्टअप हो गया। तो मिंटू से लोगों को कांटेक्ट कैसे किया जाता है, इनविटेशन कैसे किया जाता है, एक चीज इससे आपको मतलब शुरू से ही प्रैक्टिकली हमें कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 6 बेसिक्स के अंदर, वो है प्लान शोर तैयार करना। दोस्तों हमें मोर लीडर्स क्रिएट करने हैं और लीडर्स क्रिएट कहां से होते हैं? मैंने उन्हीं की टीम के एक लीडर से फिर मैंने प्लान पूछा कि सर आप प्लान कैसे दिखाते हैं? तो जैसे उन्होंने प्लान बताया तो पता चला उन्होंने प्लान मतलब ऐसा दिखाया जिससे कि सामने वाला बंदा वैसे ही परेशान हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि प्लान ऐसे नहीं दिखाते। फिर मैंने उनको प्लान चार्ट के ऊपर खड़ा किया और मैंने प्लान चार्ट पे खड़ा करके और उनको प्रैक्टिकली रूप से मैंने बताया, ऊपर से नीचे तक प्लान का मैंने टाइम भी लगाया कि मैंने सर देखो कितना टाइम हो गया। तो पता चला 8 मिनट के अंदर मैंने अपना प्लान खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सर प्लान ऐसे दिखाया जाता है? मैंने हाँ जी ऐसे ही दिखाया जाता है। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सीखने को क्या मिला यहाँ पर उसे कि प्लान वो होना चाहिए जो डुप्लीकेटेबल हो। सामने वाले व्यक्ति को हम पहले ही दिन यदि बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा देंगे, ये भी वो भी, कंपनी का भी, उनका भी, अपलाइन डाउनलाइन, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। सतीश पंडित जी की सीडी है राज की बात, मेरा निवेदन है सभी साथियों से उस सीडी को आप दोबारा सुने। वो क्या बोलते हैं, प्लान एकदम सिंपल होना चाहिए, सामने वाले को पता चलना चाहिए काम बहुत आसान है, इसको मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। सतीश पंडित जी ने उसी सीडी के अंदर बताया था कि भाई मेरे पास में इतना अनुभव है, क्या ये नहीं लगता कि मैं इस प्लान कार्ड को नया डिजाइन कर सकता हूं? लेकिन मैंने काम वो किया जो डुप्लीकेटेबल है, क्योंकि इस प्लान कार्ड में से पढ़ के कोई भी सुना सकता है, प्लान कार्ड में चार्ट से कोई भी सुना सकता है।
और मैंने उसको बोला कि प्लान दिखाने के बाद में आपको कम बोलना है, लेकिन आपको सिस्टम का ज्यादा असर है। मैंने उनको एक आरसी में एक पर्चे 8 मिनट की एक सीडी दिखाई। सीडी के अंदर जो बात मैं अगले 6 महीने में नहीं सिखा सकता, वो बात उस सीडी ने केवल 6 मिनट में सिखा दी। कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी में कोई लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंपनी के अंदर अचीवमेंट है कि नहीं, बहुत सारे कंपनी का फ्यूचर क्या है, सक्सेस कितनी है, इनकम कितनी है, वो 6 मिनट की सीडी आपको सब ट्रेंड कर देगी। और ये काम डुप्लीकेटेबल है। सामने वाले को समझ में आया, प्लान कार्ड में से प्लान दिखाया था, इस सीडी को दिखाया था, ऐसे तो मैं भी दिखा सकता हूँ, काम इजी बन गया, ज्वाइनिंग की रफ्तार निकल जाएगी। तो दूसरा काम इसमें यह है। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलोअप। साथियों, 6 बेसिक्स का जितना ज्यादा आप अपनी टीम में, मतलब एक एक व्यक्ति को बहुत गहनता के साथ में इनको बताओगे, सर बहुत बड़ा चमत्कार और मिरेकल आपकी टीम में हो सकता है। फॉलोअप क्या है? जैसे मैं अपने आप से प्रैक्टिकल करता हूं, जिस साथी ने मुझे प्लान दिखाया, मैं उस व्यक्ति से दुखी हो चुका था, लेकिन उस बंदे के अंदर कलाकारी क्या थी, वो बंदा 6 महीने तक लगातार बार बार हर महीने मेरा फॉलोअप करता था। कभी किसी मीटिंग के बारे में बोलता था, कभी किसी प्रोग्राम के। 6 महीने बाद जब मुझे प्रोग्राम में लेके गया था, तो 6 महीने के बाद मैंने सिस्टम में साइन अप किया था। और हम एक व्यक्ति को 2 महीने में छोड़ देते हैं। तो फॉलोअप बहुत सारी चीजों को होता है। आज जैसे मीटिंग होगी, प्रोग्राम होगा, इस मीटिंग में कौन कौन लोग आए थे, उनके माइंड में क्या क्या चीजें, उनका फॉलोअप लेना, उनके ड्रीम पूछना, वो सारी चीजें उस फॉलोअप का पार्ट होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, नेवर कैंसल मीटिंग। साथियों, इस बिजनेस के अंदर यदि आपको बहुत तेजी के साथ में आगे जाना है, क्योंकि दोस्तों आप इस काम को 10, 20, 50, 60, 1 लाख रुपए के लिए नहीं कर रहे हो। ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों की सिक्योरिटी देगा, रॉयल्टी जैसी इनकम का मालिक बना के जाएगा आपको। तो सर काम इतना बड़ा जो पीढ़ियों को बदल डाले, जो मेरे बच्चों की जिंदगियां बदल डाले, तो उस काम को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 5 साल का मैं आपसे बोलता हूं सर, 5 साल मेरे गुरुदेव ने बोला, 5 साल तू टीवी नहीं देखेगा तो अगले 5 साल के बाद में दुनिया और जमाना तेरे को टीवी के माध्यम से देखेगा। 5 साल तू शादी और पार्टी में नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई काम पोस्टपोन नहीं होने वाले, लेकिन तू इस बिजनेस में टॉप के अचीवर में आ जाएगा और दुनिया तेरे सामने आ जाएगी। सर मैं आपके बीच में हूं, मैं 5 साल जब इस सिस्टम में आया तो बेस्ट स्टूडेंट बनाया, बेस्ट स्टूडेंट बना। मैंने आज तक कोई भी ऐसा मीटिंग, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जो मैंने मिस किया हो। आपके बीच में मिस्टर राजेश त्याग जी हैं, टॉप अचीवरों में आते हैं आज के बिजनेस के अंदर, एक ऐसे लेवल के ऊपर है जहां पर पहुंचने का एक व्यक्ति ख्वाब लेता है। आप इनकी हिस्ट्री निकाल कर देखना, एक सिंगल मीटिंग इनसे कभी मिस नहीं हुई होगी। सर इन्होंने इस बिजनेस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा, तो इसलिए आज टॉप के लेवलों में शामिल हो पाए। तो साथियों, आपकी जिंदगी में भी लाइफ में कोई बहुत सारे समय आएगा, कोई शादी होंगी, कोई पार्टी होंगी, बहुत सारी चीज चलेंगी, लेकिन दोस्त मैं किसी भी शादी में नहीं गया। यहाँ तक कि मैं टॉप प्रायोरिटी की बात करूं, जितने भी टॉप के लीडर हैं जानते हैं, मुझे एक बार याद है समय, मेरी भीलवाड़ा के अंदर मुझे टीम को लेके जाना था, 12 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ा था। तो उसी समय पर 18 फरवरी की डेट फाइनल हो गई थी, और उसके 7 दिन बाद मुझे पता चला मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी भी 18 तारीख को डेट फाइनल हो चुकी है, उसकी 18 तारीख को लगन और वो जाना वाला था। तो उस समय पर मुझे चूज करना था कि मुझे भीलवाड़ा जाना है कि मुझे अपनी बहन की सिस्टर की शादी जाना। घर में सबसे बड़ा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था। मैंने भीलवाड़ा जाना उचित समझा, मैं अपनी बहन की शादी में नहीं गया। क्यों? मेरे को एक किताब पढ़ने का मौका मिला था, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और उस किताब ने मेरे को बता दिया था कि जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आए तो आप बड़ा सोच लो। मैंने उसी समय पर आपकी आंखें बंद की और बड़ा सोचा कि यदि कल की डेट में मैं ना रहा इस दुनिया में, मैं ना रहा तो भी शादी होती। यदि कल की डेट में मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं हॉस्पिटल चला जाता, तो क्या मेरी बहन की शादी रुक जाएगी? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरी बहन की शादी रुकने वाली नहीं। तो सर बहुत सारे साथी बोलते हैं मेरे को 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, मेरी रॉयल्टी इनकम नहीं आ रही। तो आप देखो सर, आप इसको कितनी प्योरिटी पे रखते हो। आपके बगल में कोई शादी होती, मामा जी की लड़की की शादी, 6 दिन डांस करने पहुंच जाएंगे उसमें, लेकिन इस बिजनेस में टॉप प्योरिटी कितना दे रही हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, नेवर कैंसल मीटिंग, कभी भी मीटिंग को कैंसिल मत करना, इस चीज में ध्यान रखना है आपको। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि एक साथी ने इस मीटिंग में बोला था कि एक मीटिंग यदि आप देखते हो तो एक कदम आगे बढ़ जाते हो आप। मीटिंग किसी की भी हो, चाहे वो रॉयल्टी अचीवर की हो, चाहे स्टार अचीवर की हो, चाहे रनर की हो, चाहे विनर की हो, वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस समय पर। तो मीटिंग को कभी मिस मत करना, क्योंकि मीटिंग मिस होने का मतलब आप पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड। साथियों, मैं अगले केवल 20 मिनट आप लोगों से बात करने वाला हूं, और इन 20 मिनट की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। लर्निंग एटीट्यूड आपके पास में इतना होना चाहिए कि आपको तड़प होनी चाहिए। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आता था तो पहली बार मेरे को याद है, जब मैं एक प्रोग्राम के अंदर एक लीडर से मेरे को सुनने में मिला जो सतीश पंडित जी की कैसेटों का दीवाना बन गया।
वो इस बिजनेस में बड़े लेवलों पे जाएगा। तो उस समय पर टेप की कैसेट आती थी, उसमें रील आती थी, बाहर की साइड में टेप की कैसेट मिल रही थी, मैंने टेप की सीडी कैसेट दी, और मुझे उस समय पर शाम को जब घर पे गया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। पहले इतना मतलब दिमाग के अंदर जुनून था, पैशन था कि पहले मुझे सीडी सुननी थी, क्योंकि वो सीडी मेरे को आगे बढ़ाएगी। आज की डेट में यदि मेरी जेब के अंदर मान लो 200 रुपया है और एक लीडर बोलता है कि ये 200 रुपये किताब आएगी, 200 रुपया में आपको खाना खाना है, किताब पढ़नी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 200 रुपया की हम लोगों को किताब ही पढ़नी है, सिंपल सी बात है। तो इन चीजों को आप लेके चलेंगे तो आपका काम और इजी बनेगा। साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, लॉयल्टी टुवर्ड प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये, इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान है। आप अपने प्रोडक्टों के प्रति कितने लॉयल हैं, कितने वफादार हैं। वॉल्यूम बनाना सीखना है। आपका जो लेवल आएंगे, आपकी पिने आएंगी, आपके जो अचीवमेंट आएंगी, वो वॉल्यूम से आती है। वॉल्यूम करने के लिए इस बिजनेस के अंदर हमारे पास में दुनिया के सबसे बेस्टरीन प्रोडक्ट हैं, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज बेस्ट प्रोडक्ट, हेल्थ गार्ड बेस्ट प्रोडक्ट, गामा ओरिजिनल नंबर 1 प्रोडक्ट पूरी दुनिया का। आपके पास में इतने सारे बेस्ट प्रोडक्ट है सर, लेकिन इन बेस्ट प्रोडक्टों से आप अपना कितना नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे, आप कितना वॉल्यूम खड़ा कर पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेचने की योग्यता विकसित करें। दोस्तों, मैं आपको एक इशारा करना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर आज हम इस सिस्टम में आगे, परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम इस सिस्टम में आगे। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब बने वो बेचने से बने हैं। दूध वाला दूध बेचता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, चाय वाला चाय बेचता है, दवाई वाला दवाई बेचता है। हर कोई इस दुनिया में बेच रहा है। टीचर अपना काम बेच रहा है, स्टूडेंट अपने आप को बेच रहा है, सब अब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं सर। ये देखो, यदि बात की जाए भारत के अंदर तो आज ये स्टार है, लेकिन आज ये स्टार भी बेच रहा है अपने आप। ये इनकी वॉइस है, ये भी आज बेच रही है, जबकि इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद ये बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। ये इनकी मम्मी और पापा हैं, मम्मी पापा भी बेच रहे हैं, मतलब पूरा परिवार बेच रहा है, पूरी फैमिली बेच रही है। जब इतना बड़ा अचीवमेंट है जिसे फिल्मों का बादशाह बोला जाता है, फिल्मों का इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, आज इतना बड़ा नाम है, पहचान है, लेकिन उनको पता है कि यदि हम बेचेंगे नहीं तो हम बिकेंगे नहीं। बेचना इस बिजनेस की नंबर 1 योग्यता है दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि आप दुकान लगा के बेचो ना, आरसीएम बिजनेस के अंदर ही नहीं। देखो, आपके शाहरुख खान है, वो बेच रहा है, क्या बेच रहे? दारू बेच रहे, बताओ। सैफ अली खान क्या बेच रहे? कोई अच्छी चीज है, लेकिन पैसा कमाना है, फिर भी बेच रहे। ये जितनी भी हीरोइन है, ये सब देख पा रहे हो आप, सब बेच रही है। श्रीदेवी से लेके सब, ऐश्वर्या राय तक, करीना, सब बेच रहे हैं। दुनिया बेच रहा है, बताओ। सचिन ने, क्रिकेट का भगवान, वो बेच रहा है, पेन को बेच रहा है, वो सब बेच रहे हैं सर। आज की डेट में यदि बात की जाए, आप इनको देख सकते हो। बाटा शुरुआती दौर में जब था सर, मैं इनको थोड़ा सा, आप जाके हिस्ट्री देखो गूगल में निकाल के, घर घर जाके इन्होंने पॉलिश किए लोगों के जूतों में, घर घर जाके पॉलिश किए। चेरी की पॉलिश आती थी उस जमाने में, लोगों से बोले कि आप इसको करो, फ्री में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लगाओ तो सही। आज ये खुद बेचते नहीं, आज इन्होंने बेचने वालों की टीम तैयार कर। बाटा, टाटा आज टाटा बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश आज सब्जी बेच रहा है, होंडा जो कंपनी के आप है, वो आज बाइक बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। लेकिन शुरू में इन्होंने फील्ड में जा जाकर बेची है, सबने बेचा है। आज इन्होंने नेटवर्क बना लिया बेचने वालों का, इसलिए आज ये अमीर हैं। आपने बेचना यदि खुद ने प्रैक्टिकल सीख लिया तो आप आने वाले समय में टीम तैयार करोगे, वो सेलर की तैयार करोगे। 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है जिसको बोलते हैं ग्राहक, और एक होता है बिजनेसमैन। जो यूजर हैं बंदे, तो वो यूजर कभी अमीर नहीं बनता, खरीदार जो है, ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, वो कभी अमीर नहीं बनता, बेचने वाला अमीर बनता है। इस चीज को समझना है। आरसीएम बिजनेस में सक्सेस का जो पायदान है, आरसीएम बिजनेस एक चीज बोलता है, हर महीने की 10 तारीख से पहले अपना डायमंड क्लब की अधिक की रिटेलिंग करें। आरसीएम बिजनेस में कोई व्यक्ति ये बोलता है कि सर मुझे आरसीएम बिजनेस में क्या काम करना होता है, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में एक ही काम है, एक व्यक्ति का, पूरे महीने में केवल 5000 का बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना, बस। दोस्तों, टीसी सर ने एक स्पेशल पॉइंट बनाया है, जो पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस को देखते हैं, और जो आज इतने बड़े बिजनेस मालिक हैं, जो सारी चीजों देख पा रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं, तो सर उस बात में दम है। थोड़ा सा अपनी अपलाइन के साथ में बैठे, डायमंड क्लब क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों करना जरूरी होता है। जब क्यों करना
जरूरी होता है तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन जो सक्षम है, जो बेच सकते हैं, जो अपने आप को लेके आ सकते हैं, क्योंकि टीसी सर की कमांडो जो सेना है उसमें यदि हम भर्ती होना है तो सर हमारे सीने पर ये पिन होनी चाहिए डायमंड क्लब की, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, फिर भी कोई साथी ऐसा है जो डायमंड क्लब नहीं कर पाते, बहुत सारे रिक्शा चालक हैं, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जिनके पास में 5,000 7,000 तक की इनकम है। यदि उनका इस प्रकार का कोई ड्रीम है, उनका कोई सपना है, उसको स्टेज पहुंचना है, उसको लाइफ चेंज करनी है, तो साथियों मेरे बीच में अभी एक रिसेंटली एक महिला आई थी, उसके पति 10,000 रुपए की सैलरी पे थे, तो उन्होंने कहा कि सर 2,000 रुपये हमारा वो किराया चला जाता है, 2-3 हजार की हमारी सब्जी आ जाती है, बच्चों की फीस देनी होती है, लेकिन मुझे पता है इस बिजनेस में सक्सेस का पहला जो पायदान है वो डायमंड क्लब है, मैं डायमंड क्लब करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कर सकती, पैसा था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि बहन जी आपके पास में 1,000 रुपया तो होगा। उन्होंने कहा हाँ जी 1,000 रुपया था। तो बहन जी आप 1,000 का सामान लेके जाइए, 1,000 के अपने अड़ोस में पड़ोस में ग्राहक बनाइए, उसको सेल करके फिर 1,000 का ले जाइए, फिर सेल कीजिए, 1,000 का लेके जाइए, फिर सेल कीजिए। आज उसको 7वां महीना चल रहा है और वो इस बिजनेस में 10,000 12,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे आ चुका है। तो मीन टू से मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन सक्सेस का पहला जो पायदान है वो डायमंड क्लब है। फिर भी कुछ ऐसे साथी जो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उनके लिए भी बात करना चाहूंगा। आरसीएम बिजनेस में सिंपल सा तरीका है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का मेन काम क्या है, केवल 5,000 का वॉल्यूम क्रिएट करना, बस। मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पूरे महीने में केवल 5,000 का वॉल्यूम क्रिएट करना होता है। मान लो आपने अपनी आईडी पे 2,000 का वॉल्यूम कर लिया, पूरे महीने में 3 ज्वाइनिंग भी आपने करा दी, तो आपका काम हो गया। यदि कोई व्यक्ति ने 1,000 का भी किया, कोई बात नहीं, उसका मेन काम क्या है, केवल 4 नई ज्वाइनिंग करा दी, 4 ज्वाइनिंग से 4,000 का भी 1,000, उनका सेल्फ कोड पे और साइड मतलब टीम बना के 5,000 का वॉल्यूम। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारी टीम के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करे, एक व्यक्ति यदि 5,000 का वॉल्यूम प्रोड्यूस करने लग गया, तो ऑटोमेटिकली टीम की ग्राफ और टीम की ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाती है। तो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक महीने का काम क्या है मेरा, तो सामने वाले को एकदम क्लियर कट होना चाहिए, पूरे महीने में केवल मुझे 5,000 का नया वॉल्यूम क्रिएट करना है, हर महीने केवल 5,000 का नया वॉल्यूम क्रिएट करना होता है, काम इजी हो जाएगा। तो ये चीज है। और इस बिजनेस के अंदर साथियों हमें नेटवर्क जो बनाना है वो इसी चीज का बनाना है, बनो डायमंड क्लब, बनाओ डायमंड क्लब, या फिर आपकी टीम के अंदर उस प्रकार के सक्षम लोग नहीं हैं जो रिटेल नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तो आप अपनी टीम के अंदर 5,000 का वॉल्यूम हर महीने जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका नेटवर्क बनाए। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर जो जनरेट करे हर महीने वो 5,000 का वॉल्यूम करे। तो इसका एक सेगमेंट है, वो सेगमेंट क्या है, जब आप प्लान चार्ट पे देखेंगे, चार्ट बना हुआ है, राजेश सर के पास में है वो, जब आपने 30-30 लोगों को 5,000 का वॉल्यूम करना सिखा दिया तो आपकी इनकम 30,000 रुपए हो जाती है, जब 50-50 लोगों को करा दिया तो आपकी इनकम इस बिजनेस 70,000 रुपए हो जाती है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से 5,000 का वॉल्यूम। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, 21वीं एनिवर्सरी कंपनी की आ रही है इस समय पर, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वो होता है एक एनिवर्सरी का डे। आपको इसके लिए ना देखो, सक्सेस के लिए किसी की नजर में आना होगा, बस ये चीज समझने की। नजर में आने का मतलब क्या है, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने वो किसी ना किसी की नजर में आए, बस मेरे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी टीम में कोई भी साथी जो इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ होगा वो तब हो पाएगा जब वो किसी की नजर में आ जाए, किसी अपलाइन की नजर में आ जाए। अपलाइन की नजर में आने के लिए क्या होता है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लो धोनी साहब हैं, आज धोनी साहब पहले फुटबॉलर की फील्ड के अंदर थे, फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन क्रिकेट के एक कोच की नजर उनके ऊपर आ गई और उसकी अंदर की जो क्षमता है उसने देखी, तो उस व्यक्ति को उन्होंने तैयार किया और वही धोनी आज क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गए थे। अक्षय कुमार जी को यदि आप देखोगे, उनकी रिसेंटली हिस्ट्री निकाल कर देखो, अक्षय कुमार जी पहले बैंकॉक के अंदर वेटर का रोल काम किया करते, वेटर थे वो। अक्षय कुमार जी बैंकॉक के अंदर वेटर थे। अब उनको $15 वगैरह मिला करते थे उस जमाने के अंदर, 15 रुपया कुछ ऐसा इनकम था उनका। वो किसी फिल्म निर्माता की नजर में आ गए और वही आज की डेट में देखोगे आप, सबसे ज्यादा फिल्में जो बन रही हैं वो उन्हीं की बन रही है। आप यदि देखना चाहें, शाहरुख खान पहले जब इंडस्ट्री में आया था, इस इंडस्ट्रीज में, उससे आने से पहले वो फिल्म लाइन के अंदर टिकटों को बेचा, फिल्मों के टिकट बेचते थे वो, लेकिन वो किसी फिल्म डायरेक्टर की नजर में आया और उसका कारण था कि वो आज इस बिजनेस टॉप के आज बेहतरीन परफॉर्मेंस हो गया उनका। तो इस समय पर स्पीड से अपने आप को लेने का, इस नजर में आने का खेल क्या होता है इस बिजनेस में। यदि आप रॉयल्टी अचीव बनना चाहते हैं तो रॉयल्टी का जो रास्ता शुरू होता है वो जाता है लीडर सुपरफास्ट से। दोस्तों
2000 का वॉल्यूम करने वाला दिस इज यूजर, डायमंड क्लब करने वाला व्यक्ति है जो लगातार काम करता है अपना। और इस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति लीडर सुपरफास्ट करता है, वो क्या होता है लीडर सुपरफास्ट, वो चीज मैं बताना चाहूंगा। इट लाइक ए व्हीकल विच कवर योर जर्नी डिस्टेंस टू फास्टेस्ट सक्सेस फास्टेस्ट। मान लो आप मुंबई जाना चाहते हो, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं कि आज आपकी टीम में कोई व्यक्ति यदि 1000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, तो मुंबई जाने के लिए वो व्यक्ति ऐसे चल रहा है जैसे साइकिल के ऊपर चढ़कर जा रहा हो। मुंबई तो पहुंचेगा व्यक्ति, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मुंबई तो पहुंच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति 5000 का वॉल्यूम कर रहा है आज की डेट में, तो वो ऐसा है कि आज लोकल ट्रेन जैसी सफर के अंदर आ गया वो, क्योंकि डायमंड क्लब करने वाले बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथी हैं। अपलाइन की नजर में आने के लिए क्या होगा, जो ये लोकल ट्रेन जो होती है वो हर स्टेशन पर रुक जाती है, और सबसे बड़ी बात होती है जिसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक होती है लीडर सुपरफास्ट जिसे बोलते हैं हम, एक होती है सुपरफास्ट ट्रेन। सुपरफास्ट क्या है, ये आपकी जर्नी को बहुत फास्टेस्ट कर देती है। तो आपको इस एनिवर्सरी पर किसी की नजर में आने का मौका क्या है, ये जो फास्ट ट्रेन होती है बड़े बड़े लेवलों पर पहुंचाती है, जो आपकी भीड़ की रफ्तार कम कर देनी चाहिए। लीडर सुपरफास्ट क्या होता है कि इस एनिवर्सरी पर बहुत सारे लीडरों के साथ में अपलाइन काम करती है, बहुत सारे लीडरों के साथ में काम करती है। लीडर सुपरफास्ट हम उसे बोलते हैं कि साल में 2 बार, एक 1 सितंबर होता है और एक 1 मार्च होता है। अपलाइन उन लीडरों की लिस्ट बनाती है जो अपने आप को प्रूफ करते हैं कि मैं लीडर सुपरफास्ट हूं, मैं तेजी के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं। जो व्यक्ति 1 सितंबर को 10,000 का वॉल्यूम करते हैं, साल में केवल 2 बार, हर महीने नहीं करना होता है, साल में 2 बार वो लिस्ट बनती है कौन लीडर है जो वाकई में दिल से रॉयल्टी से बनना चाहते हैं। अपलाइन लिस्ट बनाती है और उनको साथ में अगले 6 महीने मिलकर काम करती है, क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया। और साल में 2 बार 10,000 का वॉल्यूम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं, आपकी टीम में परंपरा होनी चाहिए, साल में 2 बार लीडर सुपरफास्ट डे होता है, जहां लीडर अपने आप को चेक करता है क्या मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं। सिर्फ अपने आप को चेक करता है क्या मैं बेचने की जो कलाकारी है उससे मैं चूक तो नहीं रहा हूं, क्योंकि वो यदि 6 महीने में यदि वो 10,000 का वॉल्यूम नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ है वो टीम के अंदर वो डुप्लीकेशन नहीं लेके आ पा रहा होगा, खुद सेलिंग नहीं कर रहा होगा। तो साल में 2 बार वो चेक करता है कि मैं राइट ट्रैक पे हूं या नहीं। साल में 2 दिन होते हैं, एक 1 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, 1 मार्च ऑफ एवरी ईयर। साल में 2 दिन, 1 सितंबर 1 मार्च, हर 6 महीने के अंदर। अब इससे आप और आपकी टीम के लीडर बड़े बड़े लेवलों पर आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी बिजनेस छोटा है आपका। आगे चलकर जब ये करोड़ों में टर्नओवर जनरेट होगा, तो करोड़ों के टर्नओवर की बात आती है, तो उस समय पर जब आप बड़े लेवलों पर पहुंचोगे, आपकी टीम के बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी अचीवर, स्टार और टेक्निकल जैसे लोगों को पहुंचाएंगे, उस समय पर ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। तो इस चीज की आप पकड़ बनाएं, और इसके लिए आपके पास में एक डिस्प्ले वाल होनी चाहिए दोस्तों। डिस्प्ले वाल आपकी बहुत मदद करेगी इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। डिस्प्ले वाल क्या है कि आज ये डिस्प्ले वाल आपको 10,000 में मिल रही है, जो मुझे सुनने में आ रहा है इसी साल के एंड तक ये जो डिस्प्ले वाले आपको 50,000 में मिलने वाली है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। डिस्प्ले वाल में आप जो भी डायमंड क्लब का बिजनेस करते हो, जो भी आप 2000 का वॉल्यूम करते हो, उसके अलावा जो भी आप सेल करते हो वो आपकी डिस्प्ले वाल में सेफ रहेगा। आगे चलकर आपको 10,000 बीबी की जरूरत पड़ गई, 20,000 की पड़ गई, 50,000 की वॉल्यूम की जरूरत पड़ गई, तो आपकी डिस्प्ले वाल में सेफ है, तो आप कभी भी अपना और अपनी टीम के अचीवमेंट को आगे निकालने के लिए भी वर्क कर सकते हो। लीडर की पहचान है लीडर सुपर फास्ट ट्रेन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा साथियों, इस बिजनेस से यदि फास्ट ग्रोथ करना है, आउट ऑफ टाउन वर्क। आज राजेश सर को आप देख पा रहे हो कि ये बड़े लेवल पे हैं, बड़ी अचीवमेंट पे हैं, आज इनका नेटवर्क बहुत फास्ट है, आज इनका टीम में बहुत गति आ रही है, आज इनकी टीम के अंदर अचीवमेंट हर महीने धनाधन बढ़ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इन्होंने आउट ऑफ टाउन बिजनेस को कैप्चर की। एक मुझे सुरेंद्र बस जी से मुझे एक बात पता चली थी, गमले में पौधा छोटा तो उगाया जा सकता है, छोटा पौधा तो गमले में उगा सकते हो, लेकिन आपको यदि बरगद का पेड़ उगाना है तो आप छोटे गमले में नहीं उगा पाओगे। इस बिजनेस में यदि आपको फास्ट ट्रैक पे जाना है तो साथियों आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपके स्टेशनों की संख्या बढ़नी चाहिए। स्टेशन और एक होता है पीयूसी सेंटर, 2 चीजें आपकी। जब स्टेशन की संख्या बढ़ेगी तो आपकी पीयूसी की संख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं। मेरे को वत्स साहब जी से एक सुनने का मौका मिला था कि उन्होंने एक बात बताई थी कि आप इस बिजनेस में यदि बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ना चाहते हैं और लेवलों पहुंचना चाहते हो, तो आप स्टेशन की संख्या बढ़ाइए और पीयूसी की संख्या बढ़ाइए। स्टेशन मैं जब भी बिल्डअप करना स्टार्टअप किया तो मेरा नजरिया वहां पर जाने का होता था कि प्लान दिखाकर लोगों को ज्वाइनिंग करवाना, प्लान दिखाकर ज्वाइनिंग करवाना, यानी कि एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाकर मैं ज्वाइनिंग करवाता था। लेकिन वत्स साहब जी ने मुझे एक पते की बात बताई कि आप, एक तो होता है जैसे मछली पकड़ना, आप एक एक व्यक्ति को जाके प्लान दिखाकर और कहते हैं कि मछली पकड़ना, वो कैप्चरिंग, वो मैं अपनी भाषा में उसको बता रहा हूँ। लेकिन एक बात होती है मछुआरे को पकड़ना।
यदि आपने जिस भी स्टेशन पे आप जा रहे हो, यदि उस जगह पर पीयूसी नहीं है, तो आप एक ऐसा बंदा तलाश करें जो वहां पर पिकअप सेंटर को खोलने की तैयारी कर सके, क्योंकि पिकअप सेंटर को खोलने का मतलब है कि वो व्यक्ति, एक नया पिकअप सेंटर आने से आपकी टीम में 50 से लेके 1 लाख का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो साथियों, मैंने मछली पकड़ने के साथ साथ मछुआरों के ऊपर ज्यादा फोकस किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैंने जब हिंडौन में काम स्टार्टअप किया था तो वहां पर प्लान दिखाया, तो प्लान के साथ साथ मैं ये बंदा तलाश कर रहा था कि ऐसा कौन बंदा है जो यहाँ पर सेंटर डाल सकता है, क्योंकि मुझे पता था सेंटर खुल गया तो वो अपने आप ही 10 15 50 100 लोगों को जो नहीं करवा देंगे, वो अपने आप ही मीटिंग करवाएंगे, वो अपने आप ही अपनी सेल को बढ़ाने के लिए योजना बनाएंगे, वो सब कुछ अपने आप करेंगे। मैं यमुनानगर गया, मैंने सिरसा गया, चाहे इधर आपके रानिया गया, हर जगह पर मैंने यही चीज देखा कि सेंटर वाला यदि खुल गया, सेंटर पॉइंट जो खुल गया, तो फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस एकदम रफ्तार पकड़ने लग जाएगा। तो आप इन चीजों के ऊपर आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको मेरी नजर से अच्छा काम होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और रह गए लास्ट में, पर्सनल काउंसलिंग। इस बिजनेस में यदि आपको बहुत फास्ट ग्रो पे जाना है तो आप अपनी टीम में जो भी साथी हैं, साथियों, एक एक व्यक्ति के साथ में समय लगाना स्टार्ट कीजिए। एक एक व्यक्ति को ये एहसास दिला दिए कि मैं आपके साथ में हूं। जब तक टॉप का अचीवर आपको नहीं बनाऊंगा तब तक चैन की सांस लूंगा। एक एक व्यक्ति के साथ में जब पर्सनल काउंसलिंग करते हो तो पर्सनल काउंसलिंग में आपके रिलेशनशिप बनते हैं। पर्सनल काउंसलिंग के अंदर उस व्यक्ति का आपको पूरा बायोडाटा पता चलता है। पर्सनल काउंसलिंग में एक व्यक्ति को एहसास होता है कि मेरे ऊपर किसी का सर है, किसी का सर के ऊपर हाथ है। सर, पर्सनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम पर्सनल काउंसलिंग पहले फिजिकली करते थे, लेकिन अब हम जूम के ऊपर भी पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव हैं, मेरे को हर महीने पर्सनल काउंसलिंग करनी होती है, तो वो जूम पे बैठते हैं, इधर मैं जूम पे बैठता हूँ। आप अपनी अपलाइन से टाइम ले सर। आपको यदि इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनना है, आप टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो, आपके टॉप के जो टेक्निकल अचीवर हैं उनसे पर्सनली टाइम लें। आप भले ही आप कहीं किसी भी इंडिया के किसी कोने में हो, उनसे जूम पे टाइम लें, लेकिन अकेले में, एकांत में आप बात करेंगे तो सर सारे लेवल और सारी स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी। और लास्ट का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मेरे को वत्स साहब जी से मिला है और मैंने कहीं ना कहीं ये चीज देखी थी, मैंने इसी चीज के ऊपर काम किया था दोस्त, और मैं इस दिन के अंदर और इस लेवल पे पहुंचा तो उसका कारण यही था, फाइंड ए कंपटीटर। अपना एक ऐसा कंपटीटर आप तैयार करें जिसके साथ में आप मतलब अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं। मान लो जैसे आप अभी अलग अलग टीमों में हैं, अलग अलग ग्रुपों के अंदर आप देख पा रहे हो कि मान लो इस समय पर कोई ओपनर बना है, मान लो, तो आप ऐसा महसूस करो कि मैं अपना इससे बड़ी पिन पे मेरे को जाना है। जैसे मैंने जब स्टार्टअप किया था तो मेरे तो अपलाइन थे माननीय मिस्टर शिव कुमार पंडित जी और मनोज दादा जी थे और 3-4 लीडर और थे, उनका तो नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि मुझे शिव कुमार पंडित जी से पहले रॉयल्टी अचीवर बनना है। मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि मुझे मनोज दादाजी से पहले रॉयल्टी अचीवर बनना है। मेरे दिमाग चलता था तो ऑटोमेटिकली मैं पहले रॉयल्टी अचीवर बना। उसके बाद में फिर मैंने अपने दिमाग में एक चीज डाली कि मैंने एक कंप्यूटर देखा मेरी टीम में, एक बंदा था गुड़गांव सिटी से, उसके पास में टेक्निकल का लेवल था, तो उसके पास में टेक्निकल का लेवल था, वो स्टार पर्ल के लेवल पे थे। और फिर मैंने अपने दिमाग में एक विचार डाला था कि मैं इस बिजनेस के अंदर इनके साथ से, इनसे पहले मैं इमरान बनूंगा। मैंने अपने दिमाग में विचार डाला था और मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्टअप किया, स्पीड पकड़ी और ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को इमरान के लेवल पे लेके आया। और अभी रिसेंटली मेरा जो नेक्स्ट 2022 का टारगेट है, मेरे एक साथी हैं जो अभी इस बिजनेस के अंदर स्टार इमरान के लेवल पे हैं। मैंने उन्हीं से अभी अपना कंपटीशन फाइट कर लिया है। मैंने गुरुदेव को एक बात उनके दिमाग में डाल दी है कि सर आपकी टीम से ये साथी हैं, गुरुदेव की टीम है वो आज भी स्टार इमरान के लेवल पे हूँ, मैं भी स्टार इमरान के लेवल पे हूँ। लेकिन मैंने उनके दिमाग में एक बात डाल दी है कि सर मैं इनसे पहले स्टार रूबी बनके मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी चाहे मेरे से, मुझे पता है मेरी टीम से उनकी टीम दोगुनी है, उनसे दोगुना बड़ी टीम है उनकी, मेरी उनसे टीम छोटी है, क्योंकि उनका बिजनेस मेरे से पहले कई गुना पहले उनका स्टार्टअप हुआ था। जब मैं इस बिजनेस में आया था उस समय पर वो रॉयल्टी के लेवल पे थे और आज वो स्टार इमरान के लेवल पे। और मैंने फाइंड कर लिया, अपने माइंड में पिक्चर डाल दी है, रूबी स्टार पहले मैं, इनसे पहले मैं बनूंगा। ये मेरे दिमाग के अंदर पिक्चर है और मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ अपना। तो आप भी अपना कोई भी कंपटीटर फाइट करें। तो ये मतलब जो कंपटीशन की जब भावना आती है ना, हमें स्कूलों में भी कंपटीशन लेना सिखाया गया था कि भाई कैसे मतलब दौड़ में पहले आना है, दूसरा आना है, हर चीज में। तो इस प्रकार के आप करेंगे तो सर मेरी नजर से बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे। और एक लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा, बस ये मेरी लास्ट की स्लाइड रहेगी साथियों। इस बिजनेस को जो डिजाइन किया गया है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है आज कि यदि हम कल की डेट में इस दुनिया से चले भी गए तो ये सिस्टम आपके आने वाली पीढ़ियों तक को भी सिक्योर करेगा। आपकी टीम के जितने भी ज्यादातर साथी हैं, साथियों, उन साथियों को यूनिक एजुकेशन का सिस्टम का जो पार्ट है उससे जरूर अटैच करें आप।
एक डेट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ नीचे नीचे की लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, 1st and 3rd सैटरडे एवरी मंथ ऑफ ऑन 8:30 बजे। हर महीने के 2 शनिवार, नोट कर लेना, हर महीने के 2 शनिवार, पहला शनिवार और तीसरा शनिवार, महीने के 2 शनिवार, पहला शनिवार और तीसरा शनिवार। कोई कुछ भी हो जाए लेकिन ये 2 प्रोग्राम मिस नहीं करने आपको। पहले शनिवार के प्रोग्राम में मोटिवेशन प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप नयों को, पुरानों को, सबको बिठा सकते हैं। सेकंड जो प्रोग्राम रहेगा 3rd सैटरडे का प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर DTW सेशन रहेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप, कार्डिनल रूल सब सिखाया जाएगा। तो मेरा मानना इतना है, आपकी टीम में जो भी साथी आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग होने के साथ साथ आपको ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे बेल आइकन को टिक करना है, और उस व्यक्ति को टिक करने के बाद में उसको एक ही बात बता देनी है, लास्ट में इसी चीज को, ये आपको दिखाई दे रही होगी एक स्लाइड, उसको एक कसम खिला देनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्त, मैं हूं आपके बीच में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक लाइन रट्टा मरवा दो, 13 शनिवार तेरे शनि महाराज की भी 7.5 दशा को उतार कर फेंक देंगे। कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग होता है, उसको एक ही बात बोलनी है, तेरे ऊपर शनि की चाहे कितनी भी दृष्टि चल रही है, तेरे पास भी पैसा नहीं है, समय नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, तू बिल्कुल गरीब है, कुछ भी है, मतलब तू जहां हाथ डालता है वही मिट्टी हो जाता है, सोना भी। लेकिन मैं तेरे को वादा करता हूं, 13 शनिवार, सिर्फ 13 शनिवार, पहला शनिवार महीने का और तीसरा शनिवार महीने का, ये 13 शनिवार तूने ये प्रोग्राम अटेंड कर लिए, 13 शनिवार तेरे शनि महाराज की भी 7.5 दशा को उतार कर फेंक देंगे। ये उपाय, शनि की 7.5 को उतारने का उपाय देना चाहते हो ना, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में हर महीने में 2 प्रोग्राम होंगे, पहला शनिवार और 3rd शनिवार। सारा शेड्यूल आपका इसी के ऊपर इर्द-गिर्द होना चाहिए। 13 शनिवार किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि पैसों का चैलेंज, समय का चैलेंज, जमीन का चैलेंज, लड़ाई झगड़े जो भी हैं, ये सब खत्म कर देगा आपकी लाइफ से। केवल 13 शनिवार 13 प्रोग्राम अटेंड कर लिए, जिंदगी में सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में आप लोगों से एक ही चीज का मैसेज देना चाहूंगा, बहुत लकी हो आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों को राजेश सर जैसी बेस्ट लीडरशिप के साथ में, माननीय मिस्टर सतीश सर की बेस्ट लीडरशिप के साथ में आपको काम करने का सौभाग्य मिल रहा है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके टीम में बड़े बड़े लेवलों की इनकी बहुत बड़ी तैयारियां हैं। इस अगले महीने की जो ये सेलिब्रेशन होने वाला है, अभी तो एक झांकी दिखाई है अभी, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी टीम में आने वाली है, बहुत सारे लेवल्स आने वाले हैं। अगले प्रोग्राम के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों, अपना नाम आज ही दर्ज करवाना सर की डायरी में कि सर अगले प्रोग्राम के अंदर सर मैं करूंगा जबरदस्त काम। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सतीश जी एंड राजेश सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। राजेश सर। जी 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 सर। आप देखते हो, मैं देखता हूँ? नहीं, आप करो सर, आवाज आ रही थोड़ी सी। सर थैंक्स सर, आपने आज इतनी बातें, बेसिकली बातें हमारे को बताई। मैं सारी बातें नोट कर रहा था, 8 से 10 पॉइंट आपने दिए सर, एक से एक पॉइंट वो हमारे को, हमारी धार जो कुल्हाड़ी की है उसको तेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और टोटली यहाँ पे बातें जो एजुकेशन की बार बार बात करी जा रही है, सिस्टम क्रिएट करने की बात करी जा रही है, क्योंकि कोई भी अपलाइन या कोई भी सीनियर साथी आता है, वो सभी साथी एक ही कह देते हैं कि सिस्टम क्रिएट करिए, पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए, रॉयल्टी इनकम क्रिएट कीजिए। तो अभी ये दौर है रॉयल्टी इनकम का, जो एनिवर्सरी जैसा सर ने अभी हमारे सामने बताया, 21वीं एनिवर्सरी आई हुई है, सितंबर टारगेट मंथ है, तो ज्यादा से ज्यादा साथी आप रॉयल्टी अचीवर का वो टारगेट ले सकते हैं। सर ने पॉइंट बता दिए हैं, हमें इन पॉइंटों को पूरी तरह अमल करना है। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे टाइम निकाल के हमारे पे बेहतरीन ट्रेनिंग दी। तो अभी सभी साथियों से राय जान ली जाए सर, मैन साथियों से। सतीश जी। हाँ जी सर, राय जाननी है, क्या प्रोसेस करना है? हाँ ले सकते हो, 10 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं सबसे पहले मैं राय जानना चाहूंगा हमारे संदीप सिला जी, आज के प्रोग्राम और दिनेश सर की एजुकेशन के बारे में आपकी क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सर का कि बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया, और आज जो जानकारी दी सर ने, जो ये पॉइंट बताए हमें,
वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये बताए गए पॉइंट पे अगर हम खरे उतरते हैं तो सर बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, क्योंकि ये सर पागलों का बिजनेस है। यहाँ जितने बैठे हैं वो पागल है 2 घंटे से, पागल बनना पड़ेगा सर। और जब तक आपको लोग ये ना कहने लग जाएं कि भाई साहब ये पागल हो गया, तो ये समझ लो आप काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन लोग ये कहने लग जाएं कि भाई साहब ये पागल हो गया, तो ये समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो। तो सर ने जो पॉइंट दिए हैं, डुप्लीकेशन, प्योरिटी, और सबसे बड़ी चीज इसमें प्योरिटी है, तो वो आप सेट कीजिए अपनी कि कितना समय बिजनेस को देना है, तो वो देना है। ये नहीं कि आप आनाकानी करें उसके अंदर। और बिल्कुल सर, हम आज की मीटिंग से सर को इतना प्रॉमिस करना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी ये एनिवर्सरी आ रही है, सबसे बड़ी टीम हमारी टीम से होगी सर। ज़्यादा से ज़्यादा पिनें आएंगी। और लीडर सुपरफास्ट की बात है, ये सब चीज़ें जो सर ने बताई है, वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर। एक साथी हमारे बीच में सीनियर साथी किशोरीलाल के प्रोग्राम और दिनेश सर के एजुकेशन के साथ आप क्या कहेंगे? साथियों, जय श्याम। आज का प्रोग्राम वास्तव में बहुत लाजवाब था। आपने जो प्रोग्राम किया राजेश जी ने, मतलब इतना गजब का प्रोग्राम था कि मन झूम उठा। इतनी बड़ी तैयारी से पिक्चर हॉल में बैठे हुए हम, और लोगों को अच्छा लगेगा कि वो हमेशा अपना नाम दिखाएं जिसमें कि मेरा भाई नाम हो इसमें, और देखने के लिए अच्छा लगेगा उनको। दूसरी बात है दिनेश जी की, जो हमारी अपलाइन है उनकी तो वास्तव में ट्रेनिंग गजब की होती है। उन्होंने जो पॉइंट आए, जुनून, डुप्लीकेशन और टॉप प्रायोरिटी, देखिए ये टॉप प्रायोरिटी बड़ा महत्वपूर्ण मतलब सब्जेक्ट है कि हम क्या महत्व देते हैं। देखिए उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है कि बहन की शादी को भी इग्नोर किया और भिलवाड़ा गए। साथी यही आदमी मात खाता है कि आदमी क्या है कि आदमी छोटे छोटे कामों के बीच में लग जाता है, और अपनी मीटिंग हुआ या कोई काम हुआ उसको महत्व देता नहीं है। यदि वो टॉप प्रायोरिटी दे तो सफलता निश्चित है। बस मैं कहूंगा कि इस बात पे सभी लीडर ध्यान दे रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी में क्या लेना है। जिन व्यक्तियों ने टॉप प्रायोरिटी लिया वो हमेशा सफल हुए और सफल होंगे। मैं यही कहूंगा। उन्होंने दूसरा बात बताई है, उन्होंने अपनी सुपर फास्ट, साथियों ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है, मतलब बात कि 2 साल में 2 समय आता है, मैं सितंबर और आपका मार्च। यदि इस पे हम गौर करें तो हमारी पेनें अच्छी निकल सकती हैं और लोगों का अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अच्छे साथी आज बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी ले चुके हैं मिस्टर जय सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे जय सिंह जी आज के प्रोग्राम? थैंक यू सर। जयश्याम सर, आज के प्रोग्राम से बहुत उत्साहित हूँ और बहुत मजा आया सर। अच्छा प्रोग्राम था, सर ने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है और काफी लोगों का सेलिब्रेशन हुआ, देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सर ने सबसे अच्छी बात ये बताई कि 5 साल काम करना है या 45 साल काम करना है। सर ने बताया कि 5 साल काम करना है तो अपने आप को टॉप पे रखना है। अगर टॉप पे रखता है वो व्यक्ति आगे कामयाब होता है। अगर धीरे धीरे करता है तो वो धीरे धीरे चलता है सर, वो 45 साल की कैटेगरी में आता है। तो हमें 5 साल वाले में रहते हुए टॉप पे काम करना है और अपना लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना है हमें, क्योंकि हमें लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बिजनेस को बनाना सीखना है। क्योंकि जो व्यक्ति बिजनेस क्रिएट करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जैसे लीडर सुपरफास्ट है, डायमंड क्लब है, इन सब बातों पे हमें ध्यान देना है सर। और साल में 2 बार अगर हम लीडर सुपरफास्ट करते हैं तो सर बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। और छोटे छोटे लेवल, जैसे सर ने बताए हैं, छोटे छोटे लेवल पे काम करके सर बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, बड़े बड़े लेवल निकाले जा सकते हैं। और अगले महीने फिर सर ने सेलिब्रेशन के लिए हमें टाइम दिया है, तो सर हम बहुत लकी है कि सर का हमें दोबारा से टाइम हुआ। उसकी डाइट वगैरह सर दे देंगे हमें। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी एजुकेशन दी है सर ने। थैंक यू सर। जय से हमारे बीच में एक सीनियर साथी और हैं मिस्टर पवन कुमार जी, सहारनपुर से। पवन जी, पवन जी आवाज आ पा रही, सुन पा रहे? पवन जी सुन पा रहे? पवन जी सुन पा रहे? टेक्निकल इशू है सर का। हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं, ईगल अचीवर। सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? सर आवाज आ रही है सर? राजेश सर, जयसिम आ रही है। ओके सर। आज सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना मान सम्मान मिला है, अपनी टीम के साथियों को मिला है और हमें भी मिला है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतना मान सम्मान आज तक नहीं मिला था हमें, वो यहाँ डिजिटल प्रोग्राम के द्वारा मिल रहा है और इतना बहुत अच्छा लग रहा है। और सर ने जो टाइम निकाला है
दिनेश सर ने वो एजुकेशन के लिए हमें बताया है कि सिस्टम में कैसे अपने को काम करना है, कैसे अपने वो अपनी जो है वॉल्यूम क्रिएट करनी है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, ये चीजें हैं वो सारी बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताई। लेकिन इनको बताने से नहीं सर, इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे अपने ऊपर जो चीजें इन्होंने बताई और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी सर हम सक्सेस हो पाएंगे। अगर सुन लिया और बस एक साइड रख दिया जो सुन लिया तो सक्सेस नहीं होंगे सर, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो सर ने पॉइंट बताया। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर। हमारे बीच में सतीश कुमार जैन जी हैं, तो उनका नाम नहीं आ पा। सतीश कुमार जैन जी, जितू साक्या जी, अगर हमारे बीच में है तो अनम्यूट करें सर। उनका नाम वीडियो ऑन नहीं है। सतीश कुमार जैन जी हैं हमारे बीच में? पता नहीं राजेश जी है कि नहीं हैं? ओके, है। तो नाम नहीं मिल पाता। थे तो थे मीटिंग में, मगर अभी नाम हमारे बीच में प्रवीण लांबा जी हैं, रोल टीचर। अगर हैं तो अपने आज के प्रोग्राम के बारे में दो शब्द कहें। प्रवीण लांबा जी। हेलो जारसिंह सर, जी आसिफ, जी मेरी आवाज आ रही है? फिर सभी को जारशम और बहुत बहुत बधाई सभी अचीवरों को। और यही उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम उससे भी बहुत शानदार प्रोग्राम होगा और शानदार अचीवमेंट होगा सर। और सर ने जो बताया, दिनेश सर ने, वो जब भी आते हैं एक धमाके से हमें बहुत आगे तक ले जाते हैं, नई नई जानकारी देते हैं और हमें आगे बढ़ाने की बहुत सारी जानकारियां देते हैं। सर थैंक यू करती हूँ और इसी उम्मीद पे हम कायम रहेंगे, जो काम कर सर ने बताया है उसको फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सर। प्रवेश शर्मा जी, कुछ बात कहना चाहेंगे? प्रवेश जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हम बस लास्ट एक साथी को और मौका देना चाहेंगे। कोई साथी अपने दिल की बात रखना चाहता है, उसके बाद मैं वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा। कोई एक साथी दिल की बात रखना चाहता हो आज के प्रोग्राम को लेकर, ओपन छूट। कोई एक साथी म्यूट का अनम्यूट कर रखे ऑप्शन दे रखे सकते। ओके, कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो? जय सिंह सर। पहले मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ सर। मेरा नाम रेखा है, मैं दारोड़ा से बिलोंग करती हूँ सर। और सर आरसीएम सिस्टम को जिस रूप में मैं देखती हूँ सर, मेरी एक छोटी सी बात है सर कि अपॉर्चुनिटी का मिलना सर भाग्य की बात होती है और अपॉर्चुनिटी को साइन करना सर सौभाग्य की। और सर आरसीएम बिजनेस को साइन अप करना सर परम सौभाग्य की बात है सर। मैं सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी का वेलकम है सर इस मीटिंग में। सर दिनेश सर ने जो भी बताया सर, मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि मछली को नहीं मछुआरे को पकड़ लीजिए सर। बहुत ही बेस्ट है बात, समझाने का जो तरीका था सर बहुत ही अच्छा होता है सर का। हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ नया देते हैं। तो आपको क्या समझ में आता है सर? सबसे मेन बात ये है। तो सर मुझे तो यही समझ में आया कि आप मछली नहीं मछुआरे को पकड़ लीजिए। तो सर सबसे बेस्ट मुझे यही बात लगी। थैंक यू सर। ओवर टू स्टेज। आप कुछ एक दो लाइन कहना चाहो, फिर हम दिनेश सर से कुछ देना चाहेंगे मैसेज, लास्ट मैसेज। ये स्क्रीन शेयर किसने की है? अच्छा, हाँ दिनेश जी से ले लो मैसेज, ले लो दिनेश जी से। दिनेश सर, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें टीम को, अगर आप मौजूद हैं तो? दिनेश सर सर बिजी होंगे शायद। दिनेश सर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट सर अनम्यूट करें अपना आपको। हाँ जी दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही दिनेश जी। आवाज नहीं आ रही। हाँ वो ब्लूटूथ हट गया शायद। नहीं है, आवाज नहीं है। एक बार वो आ रहे हैं, टच कर रहे हैं। नहीं सर आवाज नहीं आ रही।
नहीं है सर। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके। हाँ, हम एक नया साथी जो पहली बार आज प्रोग्राम में है, कोई नया साथी को मौका है जिसने अभी ज्वाइन किया है, जिनका अभी जून मंथ में ज्वाइन किया, बिल्कुल नया कोई साथी अपने दिल की बात रखना चाहता है, अपने आप अनम्यूट करे अपने आप को। कोई एक साथी बात रखना चाहता है कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आज के एजुकेशन दिनेश जी के माध्यम से दी गई वो कैसी लगी। कोई नया साथी अगर कोई बात रखना चाहता है तो रख सकता है। पुराने साथी को परमिशन नहीं है, नए साथी जून मंथ की ज्वाइनिंग को। जी जारशन सर। अब तो पुराने हैं सर। जून मंथ ज्वाइनिंग सर के लिए तो नए ही है ना सर। चलो आप आगे चलो, कोई नहीं, हिम्मत करिए, आपने बहुत अच्छी बात की। कैसा लगा सर? आज सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया और सर ने जो बताया कि नहीं, अगर हमको अपने आप को ज्यादा फैलाना है, स्टेशन बढ़ाना है, अगर स्टेशन बढ़ाएंगे तो ही हमारा काम ज्यादा अगर ये अग्रेसिव हो पाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि भाई हमको नजर में आना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम नजर में आ गए तो उस दिन हम अपने आप को खुद ही ग्रो कर लेंगे। जी सर, जय हर सिंह।